ऑनलाइन वाले बच्चे कंफर्म करो एक बार जल्दी से, स्क्रीन शेयर एंड ऑडियो क्लियर है? यस सर। और आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप से एक्सेस कर लो बेटा असाइनमेंट को, जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है जी। क्लास 10th एंड 12th दोनों का रिजल्ट आ चुका है। 10th में हाईएस्ट मार्क्स 98 हैं इस सेशन के, लास्ट सेशन के सॉरी, और 12th क्लास में हाईएस्ट मार्क्स 99 हैं आउट ऑफ 100 फॉर द लास्ट सेशन। ठीक है जी। और बाकी आप जो काम करेंगे वो आपको बताएंगे। कोई तो आपका तो पूरा साल है पढ़ने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पेज नंबर 6 खोलो बेटा। पेज नंबर 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया बेटा, नया असाइनमेंट जो आज दिया है। तो क्लासरूम डिस्कशन 3 पूरा डिस्कस कर लिया था, याद करो। इसमें हमने आपको सिखाया फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप होता है टेक कॉमन, दूसरा स्टेप होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीसरा स्टेप होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये सारा आपका CRD 3 है। उसके बाद PPS 3 इसका होमवर्क जा चुका है। उसके बाद आ गया आपका पेज नंबर 9 डिस्क्रिमिनेंट मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। दैट्स क्लासरूम डिस्कशन 4। ये भी खत्म हो चुका है, ये भी खत्म हो चुका है, और इसका भी होमवर्क आपको PPS 4 दिया जा चुका है, राइट? ठीक है जी। क्लासरूम डिस्कशन 5 हम लोग कर रहे हैं। टिक करो, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 टिक करो, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्लास में कर रहे हैं, अभी ये नहीं हुआ। अच्छा, ये फॉर्म, इसका नाम क्या असाइनमेंट का? फॉर्म्स रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खुद क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन ना किसमें चली जाएंगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट चेक करो, इस इक्वेशन की डिग्री क्या है बच्चों? चेक करो, इस इक्वेशन की डिग्री क्या है चैंप? 4। सो इज इट क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक? ये तो गलत बात है यार, हमने तो तुमको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए बोला था। तो एक काम करो, छोटा सा चेंज करो। कैन वी राइट x की पावर 4 एज x स्क्वायर का स्क्वायर? हाँ या ना? बोलो बच्चों, हाँ या ना? और एक काम करो, x स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए क्या लेट कर लो, चेक करो चैंप, क्या ये क्वाड्रेटिक है? ये तो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के तरीके, एक तो फैक्टराइजेशन है, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, तीसरा डी मेथड। सॉरी, दोबारा बोलो। 2x अच्छा, ये 3 नहीं है, आप ये कह रहे हो ये 2 है। ठीक है मित्रा साहब, ये है ना? ठीक है बेटा, मैं भी ठीक करता हूं। चलो बच्चों, देखो सबसे बढ़िया होता है मिडिल टर्म। दिमाग लगाओ भाई, प्रोडक्ट क्या आ रहा है इसका? प्रोडक्ट 2 इंटू 42 84 पॉजिटिव है बेटा, तो दोनों फैक्टर सेम साइन के बनेंगे। और ये आया -19, तो दोनों फैक्टर माइनस के बनेंगे। दो ऐसे नंबर सोचो जिनको ऐड करूं -19 आ जाए, मल्टीप्लाई करूं 84 आ जाए। आई थिंक 12 and 7 है ना? 12 and 7 किसको किसके साथ पेयर करोगे देख लो। 2y स्क्वायर के साथ आप किसको पेयर करोगे? 12 को 7 को? 12 पेयर बेटा, तो 7y ऑटोमेटिकली पेयर होगा 42 के साथ। बोलो कॉमन बोलो, 2y स्क्वायर और 12y में -7 और y -6. So either y -6 will be a factor, the other factor is 2y -7. मित्रा साहब, ये तो y के आंसर देगा। क्वेश्चन का ओरिजिनल वेरिएबल y था या x था? तो फिर अब y से x कैसे कनेक्ट करूं बेटा? ये तो y की वैल्यू आई निकल के। यस बच्चे, अब रिकनेक्ट करो y को किसके साथ? x के साथ। कैसे करेंगे? यहां लिखो, बट x स्क्वायर वॉज y। केस 1, अनाथ, y की पहली वैल्यू क्या आई है बच्चे? y की पहली वैल्यू 6 आई है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 6। दुनिया में कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करूंगा तो 6 आएगा? √6 सही जवाब है। √6 का स्क्वायर करेंगे 6 आएगा। ये -√6 का स्क्वायर करेंगे तो फिर एक कम क्यों बोला है? घर लेके जाना है। -√6, √6। दूसरा केस बोलो, केस 2, अगर मैं y की वैल्यू क्या यूज करूं? पहली केस था, अगर मैं y की वैल्यू यूज करूं आपका 6, तो ये बनता है x स्क्वायर इक्वल टू 6। दूसरा है, अगर y की वैल्यू यूज करूं मैं आपकी 7/2, तो
तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7/2। यस बेटा, कौन बताएगा दुनिया में कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने से 7/2 आ सकता है? प्लस माइनस, सही बात है, दो आएंगे। अच्छा चलो, कौन से नंबर है वो बताओ। नंबर एक आएगा √7/2 होल स्क्वायर रूट ना, और दूसरा सेम प्लस में लेना। इसकी डिग्री कितनी थी बच्चों, ये बताओ। तो जिसकी डिग्री 4 होती है उसके रियल रूट्स कितने आएंगे? मैक्सिमम 4 आ सकते हैं, तो 4 आ गए अपने। करो, कॉपी करो बेटा, और जिसका भी कॉपी हो जाए डोंट वेट फॉर मी। इसके अंदर देखो एक बी पार्ट भी होगा इसी क्वेश्चन के अंदर, सीआरटी में। स्टार्ट करो अपने आप। बेटा ये 6-10 तक आपने क्लास में आ जाना है। जो आज बच्चे लेट आए थे, याद रखना नेक्स्ट क्लास में डांट पड़ेगी सही वाली, अगर कोई लेट हुआ तो। 6-10 तक पहुंचो, समझे? आज रिजल्ट आ गया, नहीं तो मैं आज तुम्हारी क्लास 550 से डाउट क्लास लेने वाला था। वो रिजल्ट में थोड़ा बिजी था मैं, रिजल्ट कंपाइल करने के लिए ना। अदरवाइज आप मान के चलो कि एवरी वेंसडे तुम्हारी क्लास 550 से शुरू हो गई, लेकिन पढ़ाना शुरू करूंगा 6:15 से। बाकी 20 मिनट्स का क्या है बेटा, डाउट्स निकाल लेके आओ अपने। जो नंबर बोलते जाओगे हम सॉल्व करते रहेंगे यहां बोर्ड पे। बी पार्ट मैं इसी के नीचे लिख देता हूं। अच्छा नहीं, कर लो कॉपी ना पहले। अनाथ कॉपी कर रहे हैं बच्चे? अगला क्वेश्चन हम जान के किससे करेंगे? डी मेथड से। मुझे पता है मिडिल टर्म हो रही है, बट अब यार प्रैक्टिस तो सबकी करा देना। मतलब सारे क्लास के बच्चे थोड़ा ना बोलेंगे कि हमें मिडिल टर्म अच्छी लगती है। जिनको नहीं लगती कोई बात नहीं, उनको क्या करा देते हैं फिर, डी मेथड। ठीक है, चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। ये हो गया ना बच्चों कॉपी? कर ले, टेंशन मत ले। अच्छा, आंसर्स को हाईलाइट कर दिया करो। गुरशान, कौन कौन से आंसर है बेटा? 2 तो ये हैं और 2 बेटा ये। ठीक है बच्चे? गर्व और देवव्रत सैटरडे संडे में जो क्लास रखूंगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थोड़ा सा रीडू करेंगे इसको, थोड़ा बहुत है ना, कॉन्सेप्चुअल रीडू करेंगे। उसमें बैठना बेटा दोबारा, ठीक है ना? और कोई भी बच्चा जिसको लगता है मेरा क्वाड्रेटिक उतना अच्छा ग्रिप नहीं है, आना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आओ ऑनलाइन अटेंड करो, जैसे भी वो क्लास अटेंड कर लेना। बस जितना मैंने आज तक पढ़ाया है ना, वो मैं सब रीडू कर दूंगा उसमें। 1 क्लास लगे 2 क्लास लगे मैं लगा दूंगा, बस आप आके बैठ जाना उसमें। उस दिन घूमने मत निकल जाना कहीं मम्मी पापा के साथ, ठीक है? मुझे पता है तुम सारे शरारती बच्चे हो बहुत ज्यादा, कहीं मौका मिलता नहीं मम्मी पापा के साथ गायब। चलो बताओ भाई, क्वाड्रेटिक तो ये है ही नहीं। अच्छा तुम बना लो ना क्वाड्रेटिक, उसमें क्या दिक्कत है? बोलो भाई, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। हाँ भाई अथर, मिडिल टर्म तो कर ली होगी तूने? नहीं करनी ना, सब बच्चे करेंगे डी मेथड से सॉल्व इसको। हाँ डी से ही करना है। एक रीडू कर लेते हैं डी मेथड को। बोलो, डी मेथड निकालने के लिए पहले ए पता होना चाहिए,
फिर बी पता होना चाहिए, फिर सी पता होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट बताओ क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 22 का स्क्वायर सुनाओ, आई थिंक 484। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आ गया 484 प्लस, ये हो गया तुम्हारा कितना, ये वाला पार्ट माइनस माइनस प्लस में आएगा, ये पहली बात तो। 32 इंटू 21 कितना होता है, 21 2 से 42, 4 कैरी, और 21 3 से 63 और 4 672, दोनों का सम कर दो थर तो कितना आया, 1156। ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो है, 34 का परफेक्ट स्क्वायर है। बस यही प्रॉब्लम है बेटा, इसमें ना परफेक्ट स्क्वायर याद होने चाहिए, क्योंकि अगला फॉर्मूला क्या होता है चिराग, ये होता है ना, तो इसमें तो स्क्वायर रूट चाहिए ना बेटा। बी की वैल्यू कितनी अपनी, -22, और डी की वैल्यू बचो 1156, और 2a मीन्स 2 इंटू 8, 22 प्लस माइनस 1156 का स्क्वायर रूट बोलो, 1156 का स्क्वायर रूट। अरे क्या बोला था, 34। जिस बच्चे को भी डी मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बेटा, उसको हर हालत में शौर्य कहां तक के परफेक्ट स्क्वायर याद करने चाहिए। बोलो शौर्य, अंदाजा लगाओ कहां तक के परफेक्ट स्क्वायर आने चाहिए, बोलो शौर्य। 100 100 तक तो किसी को याद नहीं होते यार, ज्यादा बोल दिया। 30 तक के स्क्वायर याद करो, काम हो जाएगा इसमें, ठीक है। इससे ऊपर नहीं आती कैलकुलेशन, 30 के स्क्वायर तक मैनेज हो जाता है। कुछ गड़बड़ है क्या, 34 ही तो लिखा। नहीं सर, आप बोला 30 तक पहुंच जाते हैं। अच्छा ये तो एक्सेप्शन है यार, ठीक है। मुझे लगा गड़बड़ होगी कुछ। ऐसा होता है अथर बेटा, ये हम सारे याद कर लेंगे ऐसा तो बहुत मुश्किल काम है, फिर भी 30 तक बहुत अच्छे से आ जाती है फ्लुएंसी, ठीक है। अच्छा 22 और 34 का सम बोलो बच्चे कितना, 56 को 16 से डिवाइड करो, 56 डिवाइडेड बाई 16 कितना आ गया, पूरा तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, 4 से तो कैंसिल कर सकते हो, 14 4 जा, और फिर 4 से कैंसिल हो गया, 4 से नहीं सॉरी 2, 7/2 हो गया बेटा जी। और दूसरा ऑप्शन क्या है देवव्रत, 22 एंड 34 का डिफरेंस बचे माइनस क्या 12, और अपॉन में कौन है बच्चे 16, 4 के टेबल से कैंसिल कर, ठीक है। अरे यार मैंने गलती से x लिख दिया, ये तो किसकी वैल्यू आई अभी, हाँ मैं खुश हो गया, मैंने x आ गया, बाद में याद आया मैंने ही लेट किया था इसको तो। चलो बच्चों ठीक है, ये y कहां से आया, मेरे क्वेश्चन में तो x था, बट x स्क्वायर इक्वल टू y, केस 1। ओके, अगर हम y की वैल्यू 7/2 ले रहे हैं तो x स्क्वायर 7/2 के इक्वल होगा, है ना, पक्की बात है। तो रविका 7/2 कौन से नंबर का स्क्वायर करने से 7/2 आएगा, प्लस माइनस, वेरी गुड, दो आंसर हैं, प्लस माइनस क्या क्या बेटा, और सबसे इजी पार्ट का आंसर गर्व करेगा। केस 2, अगर y की वैल्यू -3/4 हो गई, गर्व दुनिया में कौन सा नंबर जिसका स्क्वायर लेने से नेगेटिव आंसर आता हो, दिमाग ला, थोड़ा सा सोच, तू बाल कटवा तेरा दिमाग तेज चलना शुरू हो जाएगा। दुनिया में कौन से नंबर का स्क्वायर ले, अच्छा गर्व एक काम करते हैं, ये रिसर्च पढ़, एक बात बता, +2 का स्क्वायर कर आंसर बोल कितना आएगा 4, -2 का स्क्वायर कर आंसर बोल कितना आएगा। यार मैं प्लस का स्क्वायर करता हूं तो भी प्लस आता है, माइनस का स्क्वायर करता हूं तो भी प्लस आता है। मैं तेरे से सवाल पूछ रहा हूं, ऐसा कौन सा नंबर जिसका स्क्वायर लेने से आंसर नेगेटिव आ जाए, नहीं है, अब मना कर रहा है, बोलो सर ऐसा कोई नंबर नहीं होता, ऐसा कोई नंबर नहीं होता। तो क्या लिखना है बोलो, नो रियल, वेरी गुड, जितने नंबर हम जानते हैं कम से कम उसमें तो नहीं है, तो नो रियल रूट्स। क्या लिखना है बच्चों बोलो, नो रियल रूट्स। जब भी
किसी नंबर का स्क्वायर करके आंसर नेगेटिव मांगा जाए तो जितना रियल नंबर तुम जानते हो उतने रियल नंबर में तो इसका जवाब ही नहीं है। ठीक है, हाउ मेनी आंसर्स आर देयर? डिग्री कितनी थी एक बार दोबारा बताओ, डिग्री कितनी थी? 4। तो टोटल आंसर कितने आएंगे? 4। अनाथ ये बात याद रखना, मैंने मना नहीं किया कि मैं रूट्स नहीं दूंगा, मैंने बोला है कि ये रियल रूट्स नहीं है। कौन नहीं है? तो इसको पढ़ेंगे अगले साल, जो आयोटा की फॉर्म में आएंगे। किस फॉर्म में आएंगे? आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर्स की दुनिया। ठीक है, तो बोलो आंसर कितने आए? 4। आंसर 4 आए हैं मित्रा साहब। 2 ये रहे और 2 कहां हैं? इमेजिनरी दुनिया में। कहां है लेकिन है, डोंट वरी, अगले साल निकालेंगे इनको। ठीक है बच्चे, चलो ये कॉपी करो। और सीआरडी क्लासरूम डिस्कशन कौन सा चल रहा है? 5 4 क्या है ये? 5 है। तो 5 में 1 खत्म, 2 खत्म, 3 खत्म, 4 हम कर रहे थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्टार्ट कर लिया था हमने, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 4 हो गया है, 5 हो गया, 6 करो स्टार्ट। आज 6 से स्टार्ट करना है। ये तिथि कंफर्म कर, 6 से स्टार्ट करना। स्क्वायर रूट 2 क्वेश्चन तो कर लिए थे, मुझे यहां तक याद है। पक्का ना? देख लो एक बार, मैं देख लेता हूं रिकॉर्डिंग ना पिछली क्लास वाली, मुझे पता लग जाएगा क्या है। है ना? 6 ही स्टार्ट करना है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करो बच्चे। इसका ये कॉपी कर रहा है कोई? यस सर, बस एक मिनट। हाँ कर लो। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद गर्भ अगर कोई आंसर नेगेटिव मांग रहा है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। रियलिटी में नहीं होता। किसका होता है ये? इमेजिनरी दुनिया में होता है ये। तो इमेजिनरी दुनिया के तो आंसर इस साल हमें लिखने ही नहीं है, तो हम इंग्लिश में एक स्टेटमेंट याद कर लेते हैं, नो रियल रूट्स। क्या? नहीं, ऐसे नहीं बोलना नो रूट्स। क्या बोलना? रियल रूट्स नहीं है। पता लगा तुम मना करो, रूट्स ही नहीं है, ये गलत है ना। रूट्स तो होंगे लेकिन रियल नहीं होंगे। डन सर। हाँ बेटा, सर मैं बोल रही हूँ कॉपी हाँ हो गया। हाँ ये हो गया। ठीक है बच्चे, बेटा ये ठीक कर लेना। ये मैंने फॉर्मूला गलती से एक्स के लिए लिख दिया था, ये एक्चुअली फॉर्मूला किसके लिए था? वाई के लिए, और आगे वाई आए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। स्क्वायरिंग बोथ साइड का एक रूल है, बताओ कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का एक रूल, स्क्वायरिंग बोथ साइड का रूल। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से पहले कोई एक स्क्वायर रूट क्या करना होता है? याद करो, सेपरेट करना होता है। क्या ऑलरेडी कोई एक स्क्वायर रूट बिल्कुल सेपरेटेड मिला है तुम्हें? हाँ या ना में आंसर करो इस क्वेश्चन को देखने के बाद। मिला है ना ये वाला, तो ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab 2ab। यार शौर्य 2ab किया तो वापस से कौन आ गया? रूट आ गया, कोई बात नहीं। और राइट साइड में भी तो किया स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करना है। चलो भाई, तो ये हो गया बच्चों अपना x प्लस 5, ये हो गया x प्लस 21। और रविका बेटा इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिख के नेक्स्ट स्टेप से ब्रैकेट एक्सपेंड करना शुरू कर देना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ये हो गया तुम्हारा 6x प्लस 40। x और x का सम बोलो, 5 और 21 का सम बोलो, और इनका मल्टीप्लीकेशन बोलो। सो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 21, 5 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 105 इज इक्वल टू 6x प्लस 40 2x। अच्छा, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर से करना है, लेकिन स्क्वायरिंग बोथ साइड के लिए प्राइमरी रूल क्या है कि स्क्वायर रूट को सेपरेट करना पड़ता है। तो मैंने गर्व क्या किया बेटा, इसको उधर शिफ्ट किया, या मत कर, उल्टा कर ले, मतलब जरूरी थोड़ा ना ये शिफ्ट करना है। तो इन दोनों को उधर लेके जा, इसको भी उधर शिफ्ट कर, इसको भी उधर शिफ्ट कर, ये अपने आप सेपरेट हो जाएगा यहां। ठीक है देवव्रत प्यारे बच्चे, ये बताओ 6x में से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 4x, वेरी गुड। और 40 में से 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 14 16 नहीं 14। ठीक है बेटा, सारी इक्वेशन किसी से डिवाइड हो रही है, चेक करो सारी इक्वेशन
on dividing by what? 2. So it should be x square plus 26x plus 105 is equal to 2x plus 7. अब कर लो चैम्प स्क्वेयरिंग बोथ साइड. स्क्वेयरिंग बोथ साइड जब हम करेंगे इसको तो ये आएगा बेटा अपना एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 और राइट साइड में होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. चलिए सिंप्लीफाई करो. एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 एज इट इज. 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर 49 2 2 4 7 28x. इसको भी शिफ्ट करो राइट साइड में, इसको भी शिफ्ट करो और इसको भी शिफ्ट करो. 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3x स्क्वायर 28 और 26 का डिफरेंस प्लस 2x और 49 एंड 10 का डिफरेंस. हालांकि 105 माइनस में जाएगा तो आंसर माइनस में आएगा. 105 माइनस 49 बेटा 15 माइनस से 9 6 और 9 माइनस 4 5 56 माइनस 56 बेटा. कैसे करना है सॉल्व? ये क्वाड्रेटिक आ गई. बोलो कैसे सॉल्व करूं? मिडिल टर्म से करूं, डी मेथड से करूं? बोलो कैसे करूं? मिडिल टर्म करें. चलो मिडिल टर्म कर लेते हैं. बोलो भाई प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट है तुम्हारा 3 इंटू में माइनस 56 मीन्स 6 3 18 और 5 3 15 और 116 यानी माइनस 168. फैक्टर्स अपोजिट साइन के बनेंगे, एक प्लस का और एक माइनस का. दोनों को माइनस करने के बाद प्लस 2 आना चाहिए. 168 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो. 2 8s are 2 4s are 2 4s are 2 2s are 2 2s are 2 1s are 3 7s are 7 1s are. ठीक है बच्चों, कितने फैक्टर हैं काउंट करो. 1 2 3 4 5 6. 6 नहीं चाहिए बच्चों, 2 चाहिए. 6 नहीं चाहिए, कितने चाहिए? 2. उन 2 का डिफरेंस 2 आना चाहिए. सम नहीं, डिफरेंस 2 आना चाहिए. लगाओ दिमाग, कैसे पेयर करना है भाई. गुरशान ये कह रही है कि 2 2 4 और 7 को क्लब कर लो तो 14 हो जाता है. 7 नहीं, सॉरी 14 बोली ना बच्चे. तो ये हो गया. और ये 2 और 3 कितना हो गया? 4 3 12 12 और 14. हाँ सही है. तो प्लस 14 और माइनस 12 बिल्कुल सही जवाब बच्चे. तो ठीक है भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 14x माइनस 56 इक्वल टू 0 विच मीन्स 3x कॉमन x माइनस 4 और 7 कॉमन x माइनस 4. So one of the factor is x minus 4, the other factor is 3x minus 7, sorry plus 7. x minus 4 0 होगा, नहीं तो 3x plus 7 equal to 0 होगा. तो x इक्वल्स टू 4 होगा और x इज इक्वल टू माइनस 7/3 होगा. चिराग लास्ट क्लास में स्क्वायरिंग बोथ साइड से जुड़ी हुई एक खास बात आपको बताई थी, इफ यू रिमेंबर दैट, कि जो स्क्वायरिंग बोथ साइड में आंसर दिखते हैं वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसीलिए वापस से उसको क्या करना पड़ता है. चिराग क्या करते थे बेटा लास्ट क्लास में, याद कर. वेरीफाई करना पड़ेगा इसको वापस से कि ये सही है या गलत है. अभी देखता हूं बेटा, वो शायद आपने सिंप्लीफाई नहीं किया हो. मैंने ना बीच में एक नंबर से डिवाइड किया था, शायद आपने नहीं किया हो, इसलिए आपका आंसर वो थोड़ा 14 की तरफ चला गया हो. मैंने ना यहाँ 2 से डिवाइड कर लिया था. ये रहा. सर मेरा भी वो अलग आंसर आ रहा है मिडिल टर्म में. 7 कॉमन ले लिया 14 है. ये लो भाई. तो फिर फैक्टर चेंज हो गया ऐसा. एक फैक्टर x माइनस 4 हो गया, दूसरा वाला x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो अथर वेरिफिकेशन करके बता कौन सा आंसर सही कौन सा गलत, या दोनों सही या दोनों गलत.
कहां वेरीफाई करोगे सर? चलिए 4 में वेरीफाई कर देता हूं। 4 + 5 बोलो, चलो ओरल बोलो जल्दी से। 4 + 5 9 का स्क्वायर रूट बोलो। ये 3 है, ध्यान रखना। 4 + 21 25 का स्क्वायर रूट। 5 + 3 बोलो, तो एलएचएस में 8 आ रहा है। एलएचएस में क्या आ रहा है? 8। आरएचएस में 6 4 जा 24 24 और 40 64 64 का स्क्वायर रूट 8। हाँ ठीक है, ये तो पास हो गया। ये खुद ट्राई करो, ये खुद ट्राई करो, भाई हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, तो बिना ट्राई कैसे किए करे बताऊं? जिसका भी वेरीफाई हो जाए, 7 टिक कर लेना हो गया था, 8 टिक कर लेना हो गया था, 9 से स्टार्ट करना है बस। ये असाइनमेंट खत्म, फिर हम नया असाइनमेंट शुरू करेंगे। भाई 7 और 8 लास्ट क्लास में करा दिए थे ना, एलसीएम लेके। सबसे पहली क्लास में समझाया था कि एलसीएम ले लो, और अगर एक से ज्यादा फ्रैक्शन हो तो दो दो को एलसीएम लो, दो दो के पेयर करके। तो अगला क्वेश्चन इसको खत्म करने का, अगला क्वेश्चन 7 8 नहीं करना, 7 8 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। डायरेक्ट किस पे जाना? 9 10 11 12, ये 4 क्वेश्चन पेंडिंग है, ये खत्म करेंगे पहले आज। Enter the dot. डॉट का मतलब डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। मल्टीप्लीकेशन है बेटा, वो डेसिमल नहीं है, मैं समझ गया तू कहां अटका। हो गया बच्चों? बताया नहीं तुमने कि क्या करना है? -14/3 का रख लूं, रिजेक्ट करूं? रिजेक्ट करूं? अच्छा, नंबर कौन सा था अपना क्वेश्चन का? हाँ 6 में लिखा तो आंसर एक ही है। लो, तो रिजेक्शन तो ऐसे नहीं होगी, रिजेक्शन तो शो करनी पड़ेगी भाई। रिजेक्शन तुम्हारे और मेरे कहने से नहीं होगी भाई, हम कह रहे हैं ऐसे थोड़ा ना चलेगा। वो तो दिखाना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा कि हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। लो तो एविडेंस दे जरा। क्या है इक्वेशन तुम्हारी बाय द वे? स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 21 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 40। पुट x इक्वल टू -14/3। ये हो जाएगा -14/3 प्लस 5 -14/3 प्लस 21, और ये हो जाएगा बच्चों 6 इंटू में -14/3 प्लस 40। 3 5 15, 15 में से 40 गया 1/3। 21 3 63, 63 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आएगा तुम्हारा 49/3। और इक्वल्स टू में चल रहा है, ये कैंसिलेशन डिवीजन हो गया। 2 -28 प्लस 40, -28 प्लस 40 मीन्स 12। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट 1, √3 का स्क्वायर रूट 3, 49 का स्क्वायर रूट 7, √3 का स्क्वायर 3, और 12 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2√3। अच्छा, √3 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया 8। और जब मैंने इसका रेशनलाइजेशन किया, ठीक है भाविक, 8 √3/3, ट्रू फॉल्स? हाँ भाई, ट्रू फॉल्स? फॉल्स है, ऑब्वियसली फॉल्स है। क्यों भाई?
ये थोड़ी ना इक्वल होता है। तो आप x की वैल्यू क्या तो नहीं लेने वाले हो। कितने मार्क्स में आएगा जब भी एग्जाम में आएगा? ऑब्वियसली बोर्ड्स में नहीं आएगा। ये कहां आने वाला है ये तुम्हारा? ये आपके रिस्पेक्टेड स्कूल टीचर पूछ ले तो एक अलग बात है, और उन्हीं के लिए करा रहा हूं। स्कूल का सीबीएसई का पेपर तो काफी लाइट होता है, सीबीएसई का पेपर तो बहुत हल्का होता है इसके कंपैरेटिवली। ये तो तुम्हारे स्कूल में आते हैं उल्टे सीधे सवाल, तो मुझे कराने पड़ते हैं। सर यार। थोड़ा सा जूम कर दो। हाँ मैं करता हूँ बेटा। ये बताओ, ये वाला फ्रेम कॉपी हो गया सबका? ये वाला तो नहीं कोई नोट कर रहा? ठीक है, फिर मैं जूम कर सकता हूं। फिर तो मुझे यही जूम करना है फ्रेम। ये सेकंड कॉलम तो नहीं कॉपी कर रहा था? ठीक है भाई, अब पहुंचो क्वेश्चन नंबर 9 पे। लेट्स रिकॉल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट। याद करो क्लास 9th, क्लास 9th में चैप्टर था नंबर सिस्टम। क्या नाम था भाई? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट था रेशनलाइजेशन, उससे पहले एक पार्ट था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंशियल जिसको बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। मित्रा साहब, जिसको रिजेक्ट करोगे उसका एविडेंस देना पड़ता है कि हमने क्यों मना किया। ठीक है, चिराग बड़ा खुश है निकम्मे। तो लास्ट टाइम घर उड़ता हुआ कब गया था? आज जाएगा तो उड़ता हुआ बता रहा हूं। स्पाइडरमैन बनाओ तो कुछ नहीं, क्या उड़ता कौन है? सुपरमैन। सुपरमैन उड़ता है। गर्व निगम में कार्टून कम देखा कर तू, तेरे को पता है सुपरमैन उड़ता है। कोई बात नहीं, ऐसे कर दो, वैसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इससे। मेन चीज ये है कि हमने बता दिया कि एलएचएस और आरएचएस का आउटपुट मैच नहीं कर रहे हैं, ये इस्टेब्लिश करना जरूरी था। ठीक है बच्चे, लेट्स कंटिन्यू। ये अपनी कॉपी हो गया बेटा? यस सर। ठीक है बच्चों, कोई बाकी बातें बाद में, पहले मुझे प्रॉपर्टीज रिवाइज करके दो। ये सारी प्रॉपर्टीज बताओ, क्लास 9th में यूज करी थी हमने पहली बार। हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स। प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर a की पावर n लिखा हुआ है तो इसका मतलब a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? वेरी गुड बेटा, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर a की पावर -n आ गया है तो वी कैन राइट डाउन 1/a की पावर n। इन शॉर्ट, अगर a/b की पावर भी -n आ गया है सो यू कैन राइट इट b/a टू द पावर n। प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर a की पावर m है और a की पावर n है, यानी बेस सेम और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, तो पावर्स क्या होती है? ऐड। और अगर डिवीजन हो जाए तो बेस सेम, पावर्स अलग अलग है लेकिन डिवीजन हो रहा है, तो पावर्स क्या होती थी याद करो? सब्ट्रैक्ट। इसके अलावा हो सकता है कि पावर सेम हो, इसके अलावा हो सकता है कि पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो, तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, a की पावर n इंटू, और मे बी डिवीजन में हो, सेम लॉजिक, तो भी दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अच्छा, अगर a की पावर m है और होल टू द पावर n है, तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाती हैं बताओ? मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और प्रॉपर्टी नंबर 8, अगर a की पावर m है और a की पावर n है और इक्वालिटी का साइन है, तो बोलते हैं बेस सेम तो पावर्स इक्वल होंगी। और प्रॉपर्टी नंबर 9 उल्टा है, उसमें पावर सेम है, m की पावर a और n की पावर a, दोनों की पावर सेम है, तो बेस इक्वल होंगे। सिंपल लॉजिक है, अगर इक्वेशन फॉर्म में बेस सेम है तो पावर इक्वल होंगी, और पावर सेम है तो बेस इक्वल होंगे। सब क्लास 9th में आप पढ़ के आते हो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 8th में भी पढ़ के आते हो। चलो अब क्वेश्चन शुरू करेंगे। 9, 10, 11, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11।
ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लो, और फिर 9th के 2 पार्ट, 10th का 1 और 11th का 1 खत्म करो लाइन से। वो दिख नहीं रहे क्वाड्रेटिक, लेकिन बन जाएंगे क्या? क्वाड्रेटिक ही बन जाएंगे एक लेवल पे आके। डन? देवव्रत कॉपी कर रहे क्या? कर लिया। बाकी शुरू करो यार, प्रॉपर्टीज ही तो है और क्या है। सिंपल यूज ऑफ प्रॉपर्टीज और कुछ भी नहीं है। अथर्व, इसमें हमारा एक ही लॉजिक है बेटा, हमें पूरी फोटो में कोई एक चीज ढूंढनी है, कोई एक एक्सपोनेंट ढूंढना है जिसको मैं वाई बोल के बाहर हो जाऊं। पूरी इक्वेशन में एक ही एक्सपोनेंट आ जाएगा और उस एक्सपोनेंट को आपने वाई बोलना है, और वहीं से ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ठीक है, लेकिन पहले प्रॉपर्टीज लगा के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, टू टू द पावर 2x, 2 to the power 2x, not 2x, it's x plus 2 minus 4 इंटू डॉट का मतलब डॉट प्रोडक्ट है बच्चे, ये 2 क्यूब इक्वल टू 0। ओके, तिथि बच्चे 2 की पावर 2x सेम। ठीक है बेटा, इसमें पावर्स आपने ऐड कर रखी हैं तो मैं मल्टीपल फॉर्म में वापस लिख सकता हूं, और सबको पता है 2 का क्यूब कितना होता है चिराग? 8। 8 इंटू 4 ना, डॉट का मतलब प्रोडक्ट ही होता है बच्चे। 8 इंटू 4 बोल 32। इसका भी कुछ कर ले यार, 2 का स्क्वायर 4। सही है यार, एक छोटी सी गड़बड़ है भवे, इसको सेटल करो बेटा जरा। यहां 2 की पावर क्या है, तो इसको भी 2 की पावर x होना चाहिए, या ये 2 की पावर 2x है तो उसको भी क्या होना चाहिए भाई? या तो दोनों 2 की पावर 2x हो या दोनों 2 की पावर x हो, तभी तो मैं किसी एक को y बोलूंगा ना। ऐसे थोड़ा दो वेरिएबल थोड़ा लेके आऊंगा। तो एक काम कर, इसके अंदर प्रॉपर्टी से ऐसे लिख दे, चेक कर मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा। तेरे को पता है दोनों पावर आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई होगा तो वापस ये बन जाएगा। कार्तिक सही है ना? और ये ऑलरेडी कौन है तुम्हारे पास? 2 की पावर 2 का मतलब 4 इंटू में कौन चल रहा है? 2 की पावर x माइनस 32। साफ दिख रहा है कार्तिक, किसको लेट करना है? 2x नहीं बेटा, 2 की पावर x। लो, यहां से तुम्हारा नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। श्रीकांतो नॉर्मल क्यों बेटा? ये तो सब कर ही रहे थे अब तक। बोलो मिडिल टर्म बोलो। प्रोडक्ट मांग रहा है -32। पूरी साइन के साथ बोला करो। 8 राक्षसों, 8 का क्या करूं मैं? +8 और -4। और तुम्हें बोला था कि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 हो तो डायरेक्ट लिख दिया करो। तो बोलो फैक्टर्स क्या आएंगे? बोलो बच्चे। तो एक फैक्टर आ जाएगा तुम्हारा y +8, और दूसरा फैक्टर आ जाएगा y -4 इक्वल टू 0। तो इधर y +8 इक्वल टू 0 और y -4 इक्वल टू 0, विच मीन्स y की वैल्यू यहां तो -8 आएगी, यहां y की वैल्यू 4 आएगी। बट y आया कहां से? मैंने तो y क्वेश्चन में दिया ही नहीं था। बट 2 to the power x इक्वल टू y। केस 1 बेटा, एक बात बताओ, 2 को कौन सी पावर दे दूं कि आंसर 8 बन जाए? चिराग, 2 को कौन सी पावर दे दूं कि आंसर 8 बन जाए? वेरी गुड, 3। लेकिन बेटा मैं 8 का मांग रहा हूं, बोर्ड पे देख, मैं क्या मांग रहा हूं? 8। मैं तो -8 मांग रहा हूं। मैंने तो 8 नहीं मांगा, मैंने क्या मांगा? -8। बताओ, अच्छा पूरी क्लास मिलके जवाब दो, 2 को कौन सी पावर दे दें कि आंसर -8 आ जाए? 2 को नहीं, -2 होता तो मैं -8 ले आता। -2 का क्यूब कितना होता? -8। लेकिन उसके लिए बेस नेगेटिव चाहिए। बेस क्या चाहिए?
ये तेरा बेस कैसा है? बेस पॉजिटिव है। अगर बेस पॉजिटिव है दोस्तों, अगर बेस पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। क्या लिखना है बोलो? नो सॉल्यूशन इज द राइट आंसर। ये तो इमेजिनरी में भी नहीं आएगा। अगर बेस नेगेटिव है तो ही उसकी पावर से नेगेटिव लाया जा सकता है। अगर बेस पॉजिटिव है तो उसका आउटपुट कभी क्या नहीं आएगा? नेगेटिव नहीं आएगा। अच्छा दूसरा केस बोलो, चलो केस 2 बोलो। हाँ अभी बेटा केस 2 में है y इक्वल टू 4, तो 2 की पावर x इक्वल टू 4। क्या आप इसको 4 को 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं? जब दोनों का बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर लो, आंसर बोलो कितना आएगा। तो एक ही आंसर आया बेटा, x इक्वल टू 2। बी पार्ट स्टार्ट करो। b हो जाए तो 11 शुरू करो, 10 शुरू करो, 10 हो जाए तो 11 शुरू करो। बस ये छोटे छोटे काम करने हैं। हमें पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके एक एक्सप्रेशन ऐसा ढूंढना होता है, एक एक्सपोनेंट ऐसा ढूंढना होता है जिसको मैं y बोल के बाहर हो जाऊं, ताकि एक्सपोनेंट्स आने बंद हो जाएं। तो क्या बी पार्ट स्टार्ट कर बेटा। एक्सपोनेंट वाली टाइप किसके स्कूल में कराई? कोड्रेटिक में। कोड्रेटिक चल रहा है ना किसी के? नहीं चल रहा? चल क्या रहा है फिर तुम्हारा? लीनियर करा दिया इन्होंने? सर मेरे स्कूल में करवाया था पर वो चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो बीच बीच में छोड़ छोड़ के चल रहे हैं, मतलब लीनियर कराया उसके क्वाड्रेटिक नहीं कराया, डायरेक्ट एपी पे चले गए, कोऑर्डिनेट पे चले गए। नहीं सर, क्या बोलते हैं अभी सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, क्या बोलते हैं टॉपिक वाइज, अब बस ट्रायंगल शुरू किया है। ठीक है बेटा, कोई नहीं बेटा, समर वेकेशन में विल बाय आफ्टर समर वेकेशन विल फिनिश अराउंड 7 to 8 चैप्टर्स। रियल नंबर हो चुका है, पॉलिनोमियल हो चुका है, लीनियर हो चुका है, क्वाड्रेटिक अबाउट टू क्लोज है, अभी होगा एक दो क्लासेस में, एक दो नहीं 3-4 क्लास लगेंगे अभी, इसमें लंबा चैप्टर है। इसके बाद फिर हम एपी कर लेंगे, कोऑर्डिनेट कर लेंगे, ट्राइंगल्स कर लेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री चल रहा होगा जब तुम स्कूल जाओगे समर वेकेशन के बाद। हमारा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा होगा जब समर वेकेशन तुम्हारी ओवर होंगी। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कॉपी कर रहा है कोई? श्रीकांत तो कर रहा है पक्का? चल क्वेश्चन नंबर, इसी का बी पार्ट है बेटा, 10th का बी पार्ट, 10th नहीं सॉरी 9th का बी पार्ट। क्वेश्चन है 3 की पावर 2x प्लस 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 3 की पावर x प्लस 3 प्लस 3 की पावर x। तो इसको स्प्लिट कर लो एज प्रॉपर्टी। 9 तो 9 होता है, उसको क्या करना है, इसकी भी पावर ब्रेक कर लो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो। 3 की पावर x इंटू 3 का क्यूब, और ये बेचारा तो बहुत सिंपल सा शरीफ सा बच्चा है, इसको साइड में रहने दो। ये 3 की पावर 2x को लिख सकते हो तुम 3 की पावर x का स्क्वायर इंटू 3 है प्लस 9 है। 3 की पावर x का कुछ नहीं कर सकते, 3 का क्यूब सुनाओ शौर्य, 3 का क्यूब 27 और प्लस 3 की पावर x। गर्व पूरे क्वेश्चन में एक ही एक्सपोनेंट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, नाम बताओ, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। हाँ 3x नहीं बेटा, 3x नहीं बोलते, 3 की पावर x बेटा। तो 3 की पावर x को क्या बोल दे तू? चलो मुझे इंपैक्ट बता, अगर मैं इसको y बोलूंगा तो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम y स्क्वायर इंटू 3 मीन्स 3y स्क्वायर प्लस 9, और ये हो जाएगा 27 इंटू y और प्लस y। ठीक है बेटा, इसकी सिंप्लीफिकेशन करो, मिडिल टर्म करो, और वापस रिकनेक्ट करो एक्सपोनेंट के साथ। ये हो जाएगा 28y। इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है बोलो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। वन साइड 0 होना जरूरी है, तब सॉल्व करना शुरू करते हैं उसको। सारी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है ना, हो रही है? सोच के बोल 28 आएगा 3 के टेबल में? नहीं हो रही बेटा, है ना? तो इसी में प्रोडक्ट मिडिल टर्म करनी है। 9 इंटू 3 27,
ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करो तो 27 आ जाए, ऐड करो तो 28 आ जाए, 27 इन 1। ठीक है, तो 3y² माइनस 27y माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। 3y कॉमन आ गया, y माइनस 9 माइनस 1 कॉमन आ गया, y माइनस 9। सो ईदर y माइनस 9 और 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 1/3। बोलो बच्चे y कौन? y तुमको पता होगा, तुमने लेट किया था y को कुछ। बोलो बेटा, बट y कौन था? y था बेटा 3 की पावर x। चलो केस 1। यस राविका, y की एक कोई वैल्यू बता दे बेटा, से 9। तो 3 की पावर x इक्वल टू 9। शौर्य दोनों का बेस 3 बनाओ। 9 को लिख सकते हैं कुछ 3 की पावर समथिंग कुछ, 3 स्क्वायर करेक्ट है बेटा। तो बेस सेम है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तिथि केस 2 में संभाल के आपने जवाब देना बेटा। y की वैल्यू 1/9 है बच्चे, राइट? नहीं 1/9 नहीं, 1/3। तो हाँ वेरी गुड, या तो आपने आंसर बोल दिया। अच्छा 3 को कौन सी पावर दूं कि आंसर 1/3 बन जाए? -1। वेरी गुड बच्चे। तो ये 3 की पावर -1 हो गया और x की वैल्यू -1। ठीक है बच्चे, चलो ये कॉपी करो। और क्वेश्चन नंबर आप जानते हैं अगला 10 स्टार्ट करो। अभी टफ लग रहा है, इजी लग रहा है? इजी लग रहा है तो आप अच्छे बच्चे हैं, टफ लग रहा है तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना? फिर कोई बात नहीं, टफ लग रहा है तो सिखा देंगे यार, टेंशन क्यों ले रहे हो? थोड़ा 9th में कम काम किया होगा तो टफ लगेगा। 9th ठीक ठाक करके आ रहे हो, आरडी शर्मा वगैरह करके आ रहे हो तो टफ नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत हार्ड आरडी भरी पड़ी एक्सपोनेंट्स के ऊपर। कौन से क्वेश्चन पे अथर? हॉट्स है इसमें? नहीं वो हॉट्स तो नाम के हॉट्स हैं, वो तेरे को मैं अलग दूंगा हॉट्स, वो फाउंडेशन बैच में मिलेंगे। हॉट्स नहीं मतलब वो शीट अलग मिलेगी। सेट्स की शीट्स कर रहा है, हो रही है? कहां पहुंच गया? 5-6 शुरू करी थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब टाइम मिले तब कर। और लगे ना कि टाइप 1 के क्वेश्चन मुझसे हो पा रहे हैं तो टाइप 2 पे डायरेक्ट कर। 2 एक्सरसाइज है एक्चुअली, 2 पार्ट में है वो शीट, पार्ट 1 पार्ट 2 हर असाइनमेंट। तो पार्ट 2 थोड़ा बेटर लेवल पे होता है। हाँ जी, हो गया? नहीं हो रहा? पहले तो इस पावर को सिंप्लीफाई करो, इस पावर को सिंप्लीफाई करो। डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है? क्वाड्रेटिक चैप्टर वन ऑफ टफेस्ट चैप्टर में आता है। ये चैप्टर गर्व आपको तीसरी बार में समझ में आएगा। कितनी बार में? हाँ तो चिंता नहीं करो, फर्स्ट टाइम में जो जितना ज्ञान ले सकता है ले लो, फिर हम रीडू करेंगे, थोड़ा और अपडेट हो जाएगा, फिर दोबारा से रीडू करेंगे, फिर और अपडेट हो जाएगा, फाइनली अपडेट हो जाएगा। टेंशन नहीं लो, तीसरी बार में बहुत अच्छा हो जाएगा। यार ये कुछ होते हैं ना खून पीऊ चैप्टर होते हैं, ये उनमें है। कोई पहली बार में इसका जेम्स बॉन्ड नहीं बनता। अच्छे अच्छे बच्चे क्वाड्रेटिक में रोते देखे मैंने, और तुम नहीं, तुम्हारा बैच नहीं, तुमसे पुराने सीनियर भी, सर ये क्या है ये? अभी तो स्टेटमेंट शुरू होने वाली हैं। इसकी स्टेटमेंट्स लीनियर की स्टेटमेंट से ज्यादा टफ है। लीनियर की स्टेटमेंट तो बच्चों को आसान लगी, एज वाले और डिजिट वाले क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, है ना? और वो बाद में कौन आ गया था तुम्हारा, स्पीड डिस्टेंस टाइम, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, वर्क डन भी आया था बीच में, वो सब भी आए, लेकिन थोड़ा उससे अच्छे लेवल पे। क्वाड्रेटिक इज ना रिस्पेक्ट करने वाला चैप्टर है। क्वाड्रेटिक ऐसे तुम हवा में नहीं उड़ा सकते, तुम्हें टाइम लगेगा इसको सेटल करने में। इसलिए गवर्नमेंट 1 साल पूरा देती है पढ़ने के लिए कि जाओ 1 साल में पढ़ के आओ, ठीक है? 1 महीने में नहीं पढ़ के आओ, कितने में पढ़ के आओ? पूरा 1 साल लो, तमीज में पढ़ो और फिर पेपर दो, है ना? तो सिलेबस खत्म करो जल्दी से जल्दी, और फिर वापस से रीडू करेंगे और फिर रीडू करेंगे, टेंशन नहीं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, 16 इंटू 4 टू द पावर x प्लस 2। बेटा ये डॉट को चाहो तो ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट को रिप्लेस कर दिया करो मल्टीप्लीकेशन वाले सिंबल से। यार ये पावर को तो स्प्लिट करो यार, तुम इसको स्प्लिट करो, इसको स्प्लिट करो,
ये हो जाएगा 4 टू द पावर x इंटू 4 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1। 4 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 16, 16 इंटू 16, ये दोनों 16 16 मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया? 256। इंटू में चल रहा है 4 टू द पावर x, ये वाला 16 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो गया, बोलो कितना? 32, और इंटू में 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। यार कार्तिक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, या तो तू 2 की पावर x दे दोनों तरफ, या दोनों क्या कर, तो अब छोटे वाले को तो बड़ा नहीं बना सकते, बड़े वाले को तो छोटा कर सकते थे। इसका बेस बोल क्या है? कुछ कर यार, इसका बेस भी 2 बना, अब बन जाएगा। 4 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हो? बोलो बेटा, 4 को क्या लिखा तुमने? 2 स्क्वायर की पावर x तो है ये, और ये पावर इंटरचेंज कर लो आपस में, ये दोनों ग्रीन कलर की पावर्स आपस में इंटरचेंज कर लो। अब कई बच्चे बोलते हैं सर ऐसे कर सकते हैं क्या? तो चलो अभी बताते हैं इंटरचेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तुम खुद फील करो ना इस बात को, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ भाई शौर्य, एक्स स्क्वायर का पावर 3, आंसर आएगा x की पावर 6, दोनों पावर मल्टीप्लाई होगी, और x की पावर क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, x की पावर 6 इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। सो फाइनली रवि का क्या कंक्लूड हुआ कि अगर आपको पावर्स को इंटरचेंज करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता था क्या कि ये वाली पावर है ना, ये वाली पावर अंदर होनी चाहिए, ये वाली पावर बाहर होनी चाहिए, मैंने स्विच कर ली पावर, ये अलाउड है मुझे एक्सपेरिमेंट में करना। अब बताओ क्या कोई ऐसी चीज निकल के आ गई है जिसको तुम कह सकते हो कि हाँ मैं इसको y बोल दूंगा? बोलो कौन? 2 की पावर x को y बोल दो, और उसके बाद ये बन गया एक प्यारा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्यारा इसलिए कि कई लोग इसकी मिडिल टर्म करते टाइम परेशान होते हैं। किसने कर ली मिडिल टर्म? प्रोडक्ट आएगा 256 और सम आएगा 32। इनफैक्ट -32 है तो दोनों फैक्टर माइनस के, दोनों फैक्टर माइनस मतलब दो फैक्टर सोचो जिनको सम करूं, -16 करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। तो यार अगर दोनों फैक्टर सेम बन रहे हो ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये क्या होता है? तो मिडिल टर्म का ड्रामा क्यों कर रहे हो फिर? अगर दोनों ही -16 बनाने हैं तो तुम इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में क्यों नहीं लिखते? व्हाई डोंट यू राइट इट 16y का स्क्वायर, और ये वाला 1 जो है वो +1 का स्क्वायर -2ab। ध्यान से देखो सॉल्व करके आ रहा है कि नहीं आ रहा। बोल चिराग, वापस इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो फिर ये फॉर्मूला बन गया। बोल फॉर्मूला कौन है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। किसका होल स्क्वायर होता है ये? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो मतलब क्या लिखूं मैं? आई शुड राइट 16y माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलो अनाथ बताएगी बेटा, दुनिया में कौन सा नंबर इसका स्क्वायर लेने से 0 आता है? दुनिया में ऐसा कौन सा नंबर इसका स्क्वायर करूं और आंसर 0 आ जाए? ऑब्वियसली दुनिया में ऐसा एक ही नंबर है 0। 0 का ही स्क्वायर कौन हो सकता है? सो आप क्या कह रहे हो ना कि इसका स्क्वायर किया आंसर 0 आ गया। ये कौन था? ये खुद ही 0 रहा होगा, ये खुद ही क्या रहा होगा। तो इसका मतलब 16y माइनस 1 किसके इक्वल? तो 16y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/4। एनीवन? y था कौन? बोलो भाई y था कौन? 2 की पावर x। कार्तिक 1/4 को कुछ ऐसा लिख कि उसका बेस 2 हो जाए, उसका बेस 2 हो जाए। 2 की पावर x और ये 2 की पावर कितना कर दूं? -2। वेरी गुड। 2 की पावर 2 करूंगा तो 4 आएगा, -1/4 नहीं आएगा, मुझे 1/4 चाहिए। तो 2 की पावर 2 करोगे, 2 की पावर -2 करोगे, माइनस। अच्छा तो तुमने काम थोड़ा बढ़ा दिया। कार्तिक अब दोबारा सोचेगा बैठ के। कोई नहीं, ये 16 है ये कह रहे हो आप, तो इसका मतलब फिर ये भी 16 है। चल कार्तिक दोबारा दिमाग लगा। 2 को कौन सी पावर दे दूं कि आंसर 1/16 आ जाए? -4।
तो x का आंसर क्या आएगा बोलो, -4 आएगा। ठीक है, करो बेटा कॉपी, मैं कर देता हूं बच्चे, बिल्कुल स्टेप रिपीट कर देते हैं, 2 मिनट दे बस। हाँ, कौन सा वाला स्टेप रिपीट करना है? हाँ बोलो, मत करो स्क्वायर, ये ले ऑल्टरनेट ले ले, ऑल्टरनेट ऑप्शन ले ले, तेरी मिडिल टर्म तो बनी गई थी यहां पर, ये वाला 256y², दोनों मिडिल टर्म क्या थी चैंप, यही थी ना, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 16y, तो ये हो जाएगा अंदर 16y -1, और इन इसमें से -1 कॉमन आएगा तो 16y -1 इक्वल टू 0, 16y -1 और इनटू में दूसरा फैक्टर भी 16y -1, तो 16y इक्वल टू कितना होगा बोलो, या तो 16y -1 इक्वल टू 0 होगा, और दूसरी तरफ से भी सेम चीज है, तो आपको दिख जाएगा यहां से कि दोनों का ही आंसर क्या आ रहा है, बोलो दोनों ही केसेस में y क्या आ रहा है। अब आप ऐसे कर लो, मतलब जरूरी थोड़ा ना कि तुम परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, आप अपना मिडिल टर्म का तरीका कंटिन्यू रखो। ठीक है बच्चे, ये भी तो ठीक है ना? ठीक है बच्चे, इसे कॉपी करो अच्छे से, और कॉपी करने के बाद प्लीज स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। बाय द वे ये क्वेश्चन मेरे सीबीएसई बोर्ड में था जब मैं 10th पढ़ता था, मैंने आज तक इसको असाइनमेंट में रखा है, मैंने कहा चलो, अच्छा मेरी बारी में किसी बुक में भी नहीं था ये, हमारी बारी में पहली बार एक्सपोनेंट आए थे। अब अगला टाइप क्वेश्चन तुम्हारा क्या होगा पता है, आपने सॉल्व किया था, मैंने लास्ट में सॉल्व किया था, बड़ी मेहनत करके सॉल्व किया था, बट कर लिया था। ये बीच में तो मेरे टाइम पे आया था ये 4 नंबर में, हाँ किया था, लेकिन लास्ट में किया था, बीच में तो दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा, तो फिर मैंने इसको काटा मारा, मैंने बाप इसको नहीं छेड़ना अभी, लास्ट में पेपर के लास्ट में किया था जाके इसको मैंने, अब कुछ नहीं है तो अब इसको करते हैं बैठ के। और जब हम पढ़ते थे तो हमारे किसी भी RDRS में ऐसे क्वेश्चन थे ही नहीं, मैंने नहीं देखे थे लाइफ में कभी भी ऐसे क्वेश्चन, कभी वो मैंने पेपर में देखा, मैंने सबसे पहली बार जाके एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है बच्चे, तो सरप्राइज मिलते हैं, हम कोशिश करते हैं असाइनमेंट को बड़ा बनाने का रीजन यही है कि आपको सरप्राइज एग्जाम में कम मिले जाके। अगर मैं असाइनमेंट का थोड़ा साइज छोटा कर दूंगा ना तो एग्जाम के सरप्राइजेस बढ़ जाएंगे, फिर तुम बोलोगे अरे सर ये नए नए क्वेश्चन हमारे टीचर कहां से ढूंढ के लाते हैं, उन सबको कवर करने के चक्कर में तो असाइनमेंट बड़ा हो जाता है। वो तुम्हारे यूटी के मार्क्स नहीं मिले बिरला वाले, भविक भव्य मार्क्स फुल दोनों के, प्रद्युन के सर 19.5, आउट ऑफ सर 20, 0.5 कम हो गया, ठीक है। चिराग आउट ऑफ 20, तेरे बता बता, ये भूल गया मतलब फेल हो गया, मतलब समझो है नहीं, जो बच्चा मार्क्स बताने को तैयार नहीं हो ना अपने, समझ जाओ गड़बड़ है। दोनों डिस्कस करके होता है अभी, क्या सेफ स्कोर होगा बताना, तो उसके नंबर तेरे को कैसे पता है, तुझे अपना तो थोड़ी देर सोच के याद आया था, दोस्त पक्के वाले हैं ये दोनों, है नहीं? और वो कहा है मित्रा साहब, हाँ क्यों, बुरी यादें कौन याद रखता है, देवरत तेरे स्कूल में तो यूट्यूब हुआ था अभी, हाँ तो नंबर 27 आए थे आउट ऑफ 40, 13 नंबर कम है यार, बड़ी देवत, चश्मा तो तूने पहन रखा है, पढ़ने वाला बच्चा तो है तू, चश्मे वाले बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, नहीं अनाथ रावई का नहीं पढ़ती, इसको चश्मा लगा नहीं है, नहीं खुश, ये भी एक बहाना है। अरे सर कार्तिक, तू तो पढ़ता है यार, तेरे नंबर कहां उड़ जाते हैं, तिथि स्कूल में यूट्यूब में, अच्छा, और ऋतुपूर्ण तेरा भी तो था सर, ठीक है, और आपका बेटा क्या रहा, टेस्ट नहीं हुआ अभी तक एमआईटी में कोई भी,
चलो कोई नहीं, ये हो गया, कॉपी हो गया सबका। लेट्स स्टार्ट लास्ट क्वेश्चन ना, फिर एक्सपेरिमेंट छोड़ देंगे। हो गया ये तेरे सारे हॉट शॉट्स, बता दियो नहीं, मेरे पास क्वेश्चन ले, मुझे क्वेश्चन बोर्ड पे लिखना बस तेरे लिए, खाली नहीं बैठेगा तू। फिर मैं तेरे को क्वेश्चन दूंगा। यहां मैंने अराउंड 5 फॉर्म्स रोक रखी हैं जो यहां नहीं दी है तुम्हारे तेरे को। वो पूछेगा ये ओलंपियाड एनटीएससी, कोई उसको और पूछेगा ही नहीं, तो मैं तेरे को दूंगा निकाल के उसमें से ना। वैसे तो तू आ ही रहे सैटरडे, तो सैटरडे दे दूंगा तेरे को शीट, करता रहियो बैठ के। बाकियों को इसलिए नहीं दी भाई, तुमने क्यों पंगे लेने हैं उल्टे सीधे। हाँ, जिसने ओलंपियाड लेना है मुझे बता दो, मैं उसको दे देता हूं शीट, हेल्प भी कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है कोई ओलंपियाड वाला बच्चा? तुम दोनों नहीं फेल करते ओलंपियाड? ओलंपियाड तो दिया करो यार, देना चाहिए। क्या स्कूल वाले नहीं देते ऑप्शन? हाँ, ओलंपियाड दिया करो सब लोग। ओलंपियाड पास करना, उससे जो सर्टिफिकेट आता है वो तुम्हें तब काम आएगा जब तुम अपना रिज्यूमे बनाओगे, उसमें लिखोगे ओलंपियाड स्टेज 1 क्वालिफाइड, ओलंपियाड स्टेज 2 क्वालिफाइड, बाकी सबसे अलग हो जाओगे अपने आप ही। जो एचआर होगा ऐसे उठाएगा, अच्छा ओलंपियाड भी क्वालिफाइड है। नहीं, दिया करो ओलंपियाड। फेल होने में कौन सा फेल लिखा आता है? नहीं समझे तुम? अगर हम तिथि फेल भी हो जाए उसमें, तो ये थोड़ा ना कहीं लिखा आता है कि हम फेल हो गए, लेकिन पास हो गए तो तुम्हारे लिखने लायक तो एक सर्टिफिकेट होगा कि हाँ मेरे पास ये सर्टिफिकेट भी है। तो ये तो बहुत विन विन सिचुएशन है नहीं? फेल हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पास हो गए तो कुछ अचीव कर लिया, है नहीं? देना चाहिए, ओलंपियाड देना चाहिए। ये 250 है, 2500 है, 250 डन बेटा। 5 की पावर 4x, यार इसको ठीक करो ना पहले, तुम इस पावर को ठीक करो। डॉट का मतलब मित्रा साहब ब्रैकेट, 5 की पावर 2x इंटू 5 की पावर 1। हाँ जी श्रीकांतो, 5 की पावर 1 5 इंटू 3। यार अब तक मुझे वो चीज नहीं मिली है जिसको मैं क्या लेट करके बाहर हो जाऊं, y। कार्तिक, ये 5 की पावर क्या है? 2x। ये क्या है? तो बड़ी वाली पावर को कुछ कर, छोटा थोड़ा तू छेड़ेगा, बड़ी कोई कुछ करेगा। कैन वी राइट 5 की पावर 4x एज 2x इन की पावर 2? चेक करो सही है या गलत है, पहले ये बताओ भाई। दोनों पावर अगर आपस में मल्टीप्लाई होती तो आंसर वापस 4x आता या नहीं आता, ये बताओ। आ जाता, सिंपल। क्या लेट कर रहे हैं बताओ इसमें? 5 की पावर 2x इक्वल टू y एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट वी फेस, ये आएगी y स्क्वायर, बोलो बच्चे, y स्क्वायर माइनस 15y माइनस 250 इक्वल टू 0। ये चिराग मिडिल टर्म कर ली होगी तूने, बता रहे यार। साइन, तेरे को भूख लगी है तो कुछ खा के आया कर, है मेरे मैथ्स के साइन मत खाया कर। -25 एंड +10, और डायरेक्ट ऐसे लिख दिया क्योंकि y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, तो डायरेक्ट भी लिखोगे तो कोई इश्यू नहीं है। तो या तो y -25 किसके इक्वल होगा, और y +10 इक्वल टू 0 होगा। तो y की वैल्यू, और y की वैल्यू 25। ये y था कौन यार? चलो केस 1, अगर y की वैल्यू 25 यूज कर रहे हो तो एक काम करो, 25 को बेस 5 की टर्म में लिखो, और लिखो ऑन कंपेयरिंग। इसके बाद ऑन कंपेयरिंग में पावर्स को कंपेयर कर दो। टू एक्स इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1। फिर 5 की पावर 2x इक्वल टू -10, ये तो नो सोल्यूशन हो जाएगा। यार ऐसा नहीं है कि आंसर नेगेटिव नहीं आता, बट उसके लिए बेस को क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव करना पड़ेगा। आपका बेस क्या नहीं है? नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव बेस की पावर कोई भी लूंगा, आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये नो सोल्यूशन है। क्या है? नो सोल्यूशन। अच्छा चिराग, मुझे इसको आंसर कर दे रहा है इस सिचुएशन को, ये आया नहीं, अनफॉर्चुनेटली आना चाहिए था। मान लो कहीं से ये आ जाता, यस एनीवन इन दिस क्लासरूम 1 आ जाता, 1। ये सिचुएशन आई नहीं, आनी चाहिए थी, मुझे सिखानी चाहिए थी तुम्हें। हाँ वेरी गुड। तो
5 की पावर 2x, क्या 1 को लिख सकते हैं 5 की पावर 0? हाँ हाँ भाई, एक बात बताओ ना, क्या हम 1 को लिख सकते हैं 5/5? हाँ या ना में जवाब दो। 5/5 तो 1 ही होता है। तो 5 की पावर 2x, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट। अब समझ में आया? अच्छा, अगर मेरे पास बेस 7 की पावर 2x लिखा होता और ये 1 होता, वेरी गुड, 7 की पावर 0। अगर यहां 10 की पावर 3y इक्वल टू 1 लिखा होता, 10 की पावर 0, आपने बेस देख लेना, उसके हिसाब से उसकी पावर सेट कर लेनी है। ठीक है चैंप, ये खत्म हो गया। यहां पर लास्ट क्वेश्चन रह गया, देखो एक शीट में, वो खत्म करो और फिर हम चलेंगे हॉट्स में। श्रीकांतो, तू इधर आ जा मेरे पास, ये पढ़ने नहीं देगा तेरे को, खुद घर पे पढ़ लेता जाके। ऐसे होते हैं कई दोस्त, है नहीं? वो 3 इडियट का तेरे को याद है एक सीन, दोस्त फेल हो जाए तो ज्यादा दुख होता है नहीं? और दोस्त टॉप कर जाए तो, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, और दोस्त टॉप कर जाए तो ज्यादा दुख होता है ना। ये वही है ना, ये तुझे पढ़ने नहीं देगा और खुद कर लेगा। तू इधर आ जा मेरे पास, अरे तू आ जा, यहां बैठ तू, ठीक है नहीं? अभी बढ़िया है, अब वहां सेट रहेगा यार, तू भी पढ़ जाएगा, दोनों पढ़े लिखे इंसान हो जाओगे लाइफ में। अब तू सबसे आगे वाले डेस्क पे बैठा है, सोच इसके बाद क्या है, वो दरवाजा है नहीं? मैसेज इज क्लियर एंड लाउड। अगर अभी भी नहीं सुधरे तो भाई साहब बाहर जा रहे हो तुम, ठीक है? देख, ये कॉपी हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 12 सीबीएसई बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 12 सीबीएसई बोर्ड, ये कॉपी कर लिया सबने? ठीक है। अभी एनी सजेशन? इसका एक शॉर्टर वे है और एक काफी मेहनत वाला रास्ता भी है, हार्ड वर्किंग है, उसमें 2 पेज भी भर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और x की वैल्यू क्या क्या नहीं लेनी है? 0 नहीं लेनी है, x की वैल्यू 2a, इनफैक्ट x की वैल्यू -2a प्लस b अपॉन 2 नहीं लेनी है। और याद रखना 2a प्लस b कभी 0 भी नहीं होगा, ये सब लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। राविका स्टार्ट करती तो कैसे स्टार्ट करती है? अपने को स्टार्ट डिस्कस करना है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। 1 अपॉन क्या है चैम? ठीक है बेटा, ये बाई 1/2x है। राविका स्टार्ट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर आपको करना होता तो? नहीं, ये तो एक्सपोनेंट नहीं है, ये तो फ्रैक्शंस हैं, बेस तो एक्सपोनेंट से बनाते हैं। एलसीएम लेना है, किसका लेंगे एलसीएम? मतलब आप कह रहे हैं इन तीनों का एलसीएम? वो मना कर रही है, कह रहा मैं नहीं लूंगी तीनों का एलसीएम। मैंने तो बोला था कि एट ए टाइम कोशिश क्या करो, 2 का ही एलसीएम लेने की कोशिश किया करो, है ना? तो एक काम करो, आप इसको इधर शिफ्ट कर दो तो ये दोनों हैप्पी हो जाएंगे। इधर भी 2 ही होंगे फ्रैक्शन, और इधर भी 2 ही होंगे फ्रैक्शन। चलो इधर भी एलसीएम लो और उधर भी एलसीएम लो। मतलब एलसीएम लेना डिसीजन सही है तुम्हारा, बट उसको थोड़ा स्मार्ट करो ना। 2 पेज में थोड़ा एलसीएम चलाएंगे। 2x माइनस 2a प्लस b प्लस 2x, सेम ईयर 2a इंटू b, तो b प्लस 2a। ओके बच्चों, जैसे ही आप ब्रैकेट खोलोगे 2x से 2x, तो चिराग ये क्या रह जाएगा? नेगेटिव टाइम्स ऑफ 2a प्लस b बचे, और यहां से ये वाला 2 और ये वाला 2 डिवाइड हो रहा है भाई दबे ना, वो कर लेना। 2a प्लस b प्लस 2x इंटू में x इक्वल्स टू, अच्छा इसको भी ठीक करके लिख दो। तो भाविक
ध्यान से देख, ये दोनों फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, सेम ही तो है दोनों, 2a प्लस। अच्छा अगर यहां 7 होता वहां 7 होता तो डिवाइड करता ना, तो क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों सेम ही है, नहीं तो ये डिवाइड हो गया बेटा। तो देखो इतना सिंपल सिचुएशन तुमको हैंडल करना है। मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चन में दम नहीं है, अगर आपने स्टार्ट सही कर लिया। ये है जो तुम्हें हैंडल करना है बेसिकली ना, बस इतना सा। ब्रैकेट्स खोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म बनाओ, मिडिल टर्म होती है तो गुड, नहीं होती है तो डी मेथड तो है ही। ठीक है बच्चे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं यहां लिख रहा हूं, और इन दोनों को इसको मल्टीप्लाई करके मैं यहां लिख रहा हूं। सो ये हो गया तुम्हारा माइनस ए बी, और x को 2a से करेंगे इट विल बी 2ax, x को b से करेंगे इट विल बी bx, और x को 2x से करेंगे 2x स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैंडेटरी है कि किसी एक तरफ जीरो हो, तो माइनस ए बी को उधर भेजो, तो 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस bx प्लस ab इक्वल टू 0। मीन्स आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, 2x, तो ये x प्लस a हो जाएगा, और इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, तो x प्लस a, और इन दोनों में से फिर से क्या कॉमन ले सकते हो, दैट्स ऑल बच्चे। यानी इधर x प्लस a इक्वल टू 0 और 2x प्लस b इक्वल टू 0, which means x is equal to minus a, और 2x is equal to minus b, और x की वैल्यू minus b by 2। इसको लिखा सीबीएसई बोर्ड, क्वेश्चन किसने पूछा, सीबीएसई बोर्ड ने पूछा। एक बार होमवर्क इसमें पीपीएस 5 में क्वेश्चन नंबर 14 ओपन करना, पीपीएस 5 क्वेश्चन नंबर 14 यानी पेज नंबर 12। सेम है, बिल्कुल सेम है। बताओ किसको शिफ्ट कर रहे हो लेफ्ट साइड में, देख ले बेटा, कोई नहीं, कॉपी कर लेना आराम से, मैं टाइम दूंगा कॉपी करने का। पीपीएस 5 ओपन करो, दैट्स पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14 चेक करो, डिट्टो सेम है, डिट्टो। बताओ किसको शिफ्ट करोगे लेफ्ट साइड में, 1/x लिख लो, उसके साथ हिंट लिख लो, 1/x को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लो, काम खत्म। ठीक है, चलो अब कॉपी कर लो और फिर चलते हैं हॉट्स पे। आराम से कॉपी करो, फिर हॉट्स पढ़ाता हूं। हाँ भाई, क्या स्टेटस है हॉट्स का, हो नहीं रहे, क्या बात कर रहे हैं। सब बच्चों को मैंने आज 2 असाइनमेंट दिए हैं। क्वाड्रेटिक का सेकंड असाइनमेंट इशू कर दिया, और लीनियर का वो जो ग्राफ वाली क्लास ली थी ना, उसकी प्रैक्टिस शीट भी आज दे दी है तुमको। तो तुम्हारे लीनियर के सारे असाइनमेंट पूरे हो गए मेरी तरफ से, तुम पता नहीं कब करोगे। हंस रहे हैं बच्चे, पता तो मुझे होता है कि तुम कर नहीं रहे हो ढंग से, इसलिए तोड़ जाते हो टेस्ट में। अच्छा, अगला टेस्ट अगले हफ्ते है, और बहुत टफ आने वाला है वो टेस्ट, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल खत्म हो गया है। ठीक है जी, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि 25 में से हाईएस्ट तुम्हारे सम अराउंड 18 हो, इससे ऊपर किसी का हाईएस्ट भी नहीं आया है। सब्जेक्टिव पेपर होगा और अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, एमसीक्यू देना है, दे दो, एमसीक्यू ले लो, एमसीक्यू में तो और फेल कर दूंगा, एमसीक्यू में तो मुझे और फेल करने में आसानी होगी। 2 टाइप के पेपर मैं दे दूंगा, ठीक है जी। जिनको सीबीएसई पास करना है, जीवन में कोई ज्यादा पंगे लेने नहीं, वो सीबीएसई वाला पेपर दे देना। डिप्रेशन नहीं चाहिए लाइफ में, यानी पता लगा किसी के नंबर आ गए 25 में से 2, वो बेचारा चला गया डिप्रेशन में, और पता लगा ऐसा पेपर सीबीएसई पूछता भी नहीं है, वो तो मैथ्स को एनहांस करने के लिए था ना। तो 2 पेपर दे दूंगा, ठीक है। एक पेपर होगा, उस पर लिखा होगा लेवल 1, लेवल 1 मतलब
या उस पर लिख ही दूंगा क्लियर इंग्लिश में, फॉर सीबीएसई, और एक पे लिखूंगा सीबीएसई प्लस। क्या? तो प्लस वाला पेपर सोच के उठाना। अच्छा, पेपर की फोटोकॉपी दोनों मिलेगी तुम्हें, दो, हर बच्चे को दोनों मिलेगी। ऐसे पेपर आएगा पूरा बुकलेट टाइप में, मतलब शीट में, उसमें लिखा होगा यहां पर कि ये वाला पेपर सीबीएसई का है और उसका अगला वाला जो पेपर है वो क्या है, सीबीएसई प्लस। बस अटेम्प्ट जो करोगे लिख देना सीबीएसई प्लस और सीबीएसई, जो भी तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। बाकी तुम्हारे लिए एज अ प्रैक्टिस हो गया, ठीक है जी। तो कार्तिक डन हो गया, सीबीएसई कर रहा है तू? ये आज सारे कह रहे हैं, उस दिन पता क्या होगा देखना, बच्चे लिखेंगे शीट में सीबीएसई प्लस, फिर सवाल पढ़ेंगे, दूसरा सवाल पढ़ेंगे, तीसरे तक जाते जाते क्या करेंगे, पहले तो ऊपर से कांटा मारेंगे प्लस, फिर शुरू करेंगे कौन सा पेपर, सीबीएसई। बोले सर ने तो बोला था कुछ भी दे सकते हैं, है नहीं? तो पता लगा पूरी क्लास में 3 या 4 बच्चों ने क्या दिया। आई एम वार्निंग यू, मैं बता रहा हूं, एक अभी ये पूरा हफ्ता बाकी है, मैं इस हफ्ते टेस्ट नहीं ले रहा हूं, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, मैं अगले हफ्ते टेस्ट लूंगा सैटरडे संडे में जाके, और सीबीएसई प्लस का एक पेपर बहुत अच्छा सेट करके दूंगा, ठीक है जी। पिछली बार जब मैंने ये टेस्ट कंडक्ट किया था तो हाईएस्ट मार्क्स 15.5 थे 25 में से। सेम पेपर था, सीनियर से पूछ सकते हो, वो कहेंगे, यार पता नहीं बीच में क्या लिया था सर ने। अच्छा, उनको नहीं दिया था ये मैंने पेपर 1 पेपर 2 का ऑप्शन, तो सारी क्लास लाइन से फेल थी, 4 पास थे मुश्किल से, 10 नंबर वाला पास होता है ना, 4 पास थे, बाकी सारी क्लास ही एक तरफ थी। ये जिसके 98 आए हैं ये फेल थी उस पेपर में, माही अरोड़ा फेल थी उसमें, ठीक है नहीं? तो भाई साहब ध्यान से, आपके सीबीएसई के नंबर अच्छे आ रहे हैं, आप चैंपियन हैं, ये दोनों कनेक्शन अलग अलग हैं, है नहीं? तो उस दिन भी चिराग हंसेगा जैसे आज हंस रहा है ना। हंसी 2 टाइप की होती है, जब इंसान खुश होता है नहीं, और दूसरी हंसी वो सदमे वाली नहीं हंसी होती, कुछ शॉक लग जाए समथिंग टाइप, है नहीं? है नहीं? ऐसा नहीं होता है अचानक सामने से कुछ ऐसा शॉक लगे इंसान, हाँ, ये क्या हो रहा है नहीं? वो वाली भी हंसी होती है नहीं? ठीक है, ये कॉपी कर लिया, लिखो हॉट लिखो भैया। देखो मैंने पहले ही एडवांस में वार्निंग दे दी, सीबीएसई प्लस सोच समझ के टच करना, क्योंकि मेरा चैप्टर हो गया लीनियर इक्वेशन खत्म, सब करा दिया ना, वर्क डन वगैरह सब कर दिया ना मैंने, खत्म, वर्क डन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सब खत्म, ठीक है। नहीं नहीं, पूरे होंगे, सवाल पूरे होंगे, तुमसे हिलेंगे ही नहीं, तुमको हर सवाल ऐसा पढ़ के लगेगा आर यू श्योर ये सवाल है नहीं? बताएंगे अभी ना। जैसे तुमको स्पीड डिस्टेंस टाइम कराया था क्वेश्चन, अब मैं उसमें एक क्वेश्चन पूछूंगा कि एक ट्रेन का इंजन है, वो जर्नी शुरू की, रास्ते में ट्रेन का इंजन हो गया खराब, अब उसको अपनी डिस्टेंस पूरी करनी है टाइम से खत्म, तो उसको अपनी स्पीड जब खराब हुई, एक टाइम पे कुछ टाइम पे तक कुछ स्पीड तक चल रहा था, उसके बाद वो रिकवर करने के लिए अपनी स्पीड बढ़ाई, तो वो जो 280 किलोमीटर का जर्नी है मेरे से, तो वो भी कितनी स्पीड से कवर हुई? एक स्पीड से कवर नहीं हुई, कुछ टाइम के लिए इतनी स्पीड थी, कुछ डिस्टेंस के लिए इतनी स्पीड थी, कुछ डिस्टेंस के लिए इतनी स्पीड थी, ठीक है नहीं? दिमाग वाला पेपर होगा। चलो बच्चों हॉट्स ओपन करो। बच्चों ने मन ही मन बना लिया है, अरे बोलने दो सर को, हम करेंगे सीबीएसई, है नहीं? ओके, क्वेश्चन नंबर 1, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, सही भाई? इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या यूज करनी है? एपी कैसे है यार भाई, बताइए जरा, मैथ्स के ऐसे से नहीं करोगे तो कोई भी, एपी नहीं है बेटा, एपी का तो मतलब ही नहीं है। चलो एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू कुछ तो आएगी दुनिया में कुछ, ठीक है भाई, मान लेते हो वैल्यू क्या आएगी, एक्स। बेटा गर्व इधर ध्यान देना, क्या कर रहे तू? हो गई तेरी गजल पूरी हो गई, लिख ली तूने गजल?
क्या लिख रहा है? पोएट्री लिख रहा है? फिर कर क्या रहा है तू? बोर्ड पे ध्यान दे। हॉट्स है, हॉट्स वाले क्वेश्चन तो मैं ही कराऊंगा ना। चिराग पेन रख रहा है नीचे नहीं। बेटा अच्छा क्वेश्चन है ना, अगला वाला करके दिखा दियो ना तुम मुझे। हाँ भाई, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू, ऐसे ही अप टू इंफिनिटी जाएंगे। तो ऐसे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, ये मेरा क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता वैल्यू क्या आएगा। लेट्स से वैल्यू बी x। एक बात बताओ, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सोचो सोचो सोचो, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस पूरे फोटो की वैल्यू कौन है बोलो? x। तो कौन बताएगा इस व्हाइट कलर की फोटो की वैल्यू क्या होगी? कार्तिक बोला कुछ, काफी हद तक सही बोला। कार्तिक बोल रहा है कि सर ये भी तो x ही समझो। फिर अगर येलो वाले की वैल्यू x है तो ये भी तो वही है, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6। बात तो वही है, लेकिन सर एक रूट तो कम हुआ है, ये बात तो सही है। तो कार्तिक ने क्या बोला कि इसकी वैल्यू क्या होगी? कुछ x माइनस समथिंग बोला। कार्तिक आंसर माई वन क्वेरी। लेट्स से कि तुम चले जाओ गोवा, और वहां गोवा में ये कोई क्रूज पे घूम रहा था, है ना, या बोट, स्पीड बोट पे घूम रहा था। इसको मौका मिला, इसने एक बॉटल में पानी भर लिया समुद्र में से ना, और यहां आके ना देवव्रत को पता क्या समझा रहा है कार्तिक? मेरी वजह से गोवा का वाटर लेवल कम हो गया। ये पानी की बोतल भर लाया है समुद्र में से, होया होगा पानी। क्यों भाई, एक बिस्लरी की 1 लीटर की बोतल ये ले आए पानी भर के, तो क्या लगता है पानी का वाटर लेवल कम हो गया होगा? है नहीं, नेग्लिजिबल होगा। क्या होगा? कोई इंपैक्ट ज्यादा। अगर मैं कार्तिक को बोलूं यार ये तेरे 100 करोड़ पकड़ रुपए और बाकी 50 पैसे खुले नहीं है, तो कार्तिक क्या जवाब दे? बोले नहीं मेरे 50 पैसे दो, ऐसा? ठीक है, तो कार्तिक क्या बोलेगा? मेरे 50 पैसे दो, मुझे अभी दो। अब इसको 100 करोड़ रुपए दे दिया मैंने, तो क्या बोलेगा 50 पैसे के लिए? अरे छोड़ो ना सर, क्या रखा है? क्योंकि 50 पैसे 100 करोड़ के सामने क्या है? नेग्लिजिबल है ना। तो कार्तिक की फीलिंग्स तो सही है कि सर ये फोटो, अगर येलो वाली फोटो की वैल्यू क्या आएगी? x, तो इस व्हाइट वाली फोटो की वैल्यू भी तो x ही बनती है। लेकिन सर एक √6 कम हुआ है, बट कितने लूप हैं ऐसे? तो इनफाइनाइट में से एक लूप को ड्रॉप करने से कोई नुकसान नहीं होता। इन शॉर्ट ये पूरी फोटो अगले स्टेप में ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। कार्तिक ये वाला स्क्वायर रूट है, ठीक है बच्चे, अंदर ये भी है, लेकिन ये पूरी बॉक्स क्या बन गया? ये पूरा बॉक्स क्या बन गया? बोल बच्चे, x बन गया। एंड दिस फोटो बिकम दिस स्क्वेयरिंग बोथ साइड, काम खत्म। स्क्वेयरिंग तो फोटो बड़ी प्यारी सी बन गई। अब तो उसको कौन सॉल्व करने बैठेगा? इसको पकड़ेंगे हम तो, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग बोलो जल्दी से, क्या? बोथ साइड। तो 6 प्लस x इज इक्वल टू x स्क्वेयर, और x स्क्वेयर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म होती है तो कर लो, हो रही है भाई, x माइनस 3 और x प्लस 2। तो या तो आंसर x माइनस 3 0 होगा, नहीं तो x प्लस 2 0 होगा। तो या तो x का आंसर 3 होगा, नहीं तो x का आंसर -2 होगा। क्या बचपन में तुमने किसी स्क्वायर रूट का आउटपुट नेगेटिव सुना है? तो फिर -2 कैसे लोगे? क्योंकि तो सारे स्क्वायर रूट के आउटपुट है। x कैन नॉट बी -2 सिंस स्क्वायर रूट का आउटपुट क्या नहीं होता है ना। स्क्वायर रूट ऑफ √6 प्लस √6, ये जो एक फोटो है, इसका आउटपुट कम से कम क्या तो नहीं हो सकता? नेगेटिव तो नहीं होगा। सो फाइनली x की वैल्यू कितनी? 3, है ना। ए डोंट कॉपी कि मैंने पहली बार कराया। कुछ बच्चे तो मतलब इसका लॉजिक ही नहीं समझ पाते। विल डिस्कस इट अगेन, है ना। बोर्ड पे ध्यान दो, जिनका ध्यान पिछली बार कम था, स्पेशली उन बच्चों को जिनको ये वाला स्टेप समझ नहीं आया। सर ये क्या हुआ? कई लोगों को पहले क्वेश्चन को कनेक्ट करने में टाइम लगता है, दूसरा तो खुद ही कर देते हैं। लो एक बार दोबारा समझते हैं। हमसे बोला गया बच्चों, हमसे बोला गया कि √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 सो ऑन अप टू इंफिनिटी की वैल्यू निकालो। मैंने वो वैल्यू क्या लेट कर ली? x। तो इसका मतलब अगर इसको देखा जाए
तो ये क्या लिखा हुआ है, जरा समझो ये लिखा क्या हुआ है। ये लिखा हुआ है √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू कहां तक बचे, इंफिनिटी। तो इसकी वैल्यू तो तुमने क्या एज्यूम की थी, x। तो अगर इस फोटो की वैल्यू, इस पूरी फोटो की वैल्यू x एज्यूम की थी, तो ये वाली फोटो भी तो ऑब्वियसली कौन हुई, x हुई। हालांकि मैंने इसमें एक लूप ड्रॉप कर दिया था, ये वाला लूप जो है येलो वाला, ये मैंने छोड़ दिया था। सो इन शॉर्ट, अगर इस पूरी फोटो की वैल्यू x है, तो इस व्हाइट कलर के बॉक्स की वैल्यू भी क्या होगी, बोलो, x होगी। बस ये लॉजिक है इसके पीछे, और कुछ भी नहीं है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या बनेगा, बोलो, x² इज इक्वल टू 6 प्लस x, x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म करोगे x माइनस 3x प्लस 2, और x की वैल्यू या तो 3 आएगी या -2 आएगी, बट x कैन नॉट बी -2, क्योंकि स्क्वायर रूट्स के आउटपुट, क्या नहीं आया करते, बोलो बच्चों, नेगेटिव नहीं आया करते, है ना, नेगेटिव नहीं हो सकते। सो x का आंसर 3। वेट कॉपी करने के मैं पूरा टाइम दूंगा, चिंता मत करो बेटा, मैं कॉपी करने का पूरा टाइम दूंगा। मेरी हेल्प करो अगले क्वेश्चन में, इसी का बी पार्ट। यस बेटा, √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3 अप टू इंफिनिटी की वैल्यू मैंने x लेट कर ली। तो बताओ इस ग्रीन कलर के बॉक्स की वैल्यू क्या होगी। वेरी गुड, कैसे, क्योंकि सर ये भी √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3 का रेपिटेशन है अप टू व्हाट, इंफिनिटी। तो इसका मतलब ये वाला हो जाएगा आपका 3 प्लस x इज इक्वल टू x। डू इट योरसेल्फ आफ्टर दिस, राइट। ये बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। ये प्रीवियस कॉपी करो पहले तो। ये है क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट। ये कभी कभी किस्मत खराब होती है तो आता है ऐसा क्वेश्चन, और ये सीबीएसई भी पूछ चुका है। हाँ, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 2 मार्कर। तो स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। कुछ नहीं, सिंपल सी कहानी है, ऐसे लिख के आना जितना मैंने लिखा है। 2 नंबर का तो सवाल है, बताना नहीं होगा कि x को क्यों वो लेट करना है, इवैल्यूएट है। अंडर रूट में x कहां से, कुछ नहीं बताना, आपने बोलना कि अगर पूरी x है तो ये होगा। इसको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर इस पूरी फोटो की वैल्यू x है तो इस बॉक्स की वैल्यू भी आपकी x होगी। ये किसी को समझाना नहीं, डायरेक्ट लिखना है, कोई रीजन नहीं देना इसके पीछे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ रहा होगा कैसे करना है, अब आ रहा होगा समझ में। आपको फोटो ढूंढनी है कहां से वो वापस x बना है वो। कुछ ना टीचर्स के फेवरेट क्वेश्चन है ये स्कूल में, ध्यान रखना। सो अगर आपकी रिस्पेक्टेड सर या मैम ने ये कराया है या वर्कशीट में दिया है, भले ही उन्होंने ना कराया हो, वर्कशीट में दे दिया हो, तो आपको आने चाहिए, एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में फिर, ठीक है नहीं। और मोर ओवर कभी सीबीएसई की भी फेवरेट थी, कभी थे, आजकल नहीं आ रहे, वो अलग बात है। पता नहीं सीबीएसई क्या कर रहा है। देवव्रत मेरे को देख रहा है, कह रहा जो कर रहा है ठीक करने दो ना उसको, यानी आप सीबीएसई को प्रोवोक कर करके पता लगा मेरी बारे में सब टफेस्ट पेपर सेट करवा लो। मुझे लगता है सीबीएसई में आउट ऑफ 80 कम से कम 20 नंबर का पेपर तो ऐसा होना चाहिए कि बच्चा थोड़ा करे तो सही बैठ के टिक के, है नहीं तो यूट्यूब की वीडियोस देख देख के कब तक पास होते रहोगे। का फैक्टराइज नहीं होगा किसका, D तो डी मेथड किस दिन के लिए पढ़ाया तेरे को, बेच दिया तूने डी मेथड कहीं, यूज कर उसको। कह रहा है फैक्टराइज नहीं हो रहा है दूसरा वाला, तो ना हो फैक्टराइज। देख पीछे आंसर देख, उसमें है क्या, इरेशनल रूट्स है क्या है? आंसर देखना, पीछे पीछे आंसर शीट में आंसर चेक कर लेना। अगर इरेशनल रूट्स हैं तो इरेशनल है ना, हाँ तो नहीं हो रहा होगा, मिडिल टर्म नहीं हो रही होगी, डी से करो। अगले वाले की बात कर रहे हैं ना, या क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं? अगला तो हिंट है भाई, बात खत्म। ये कॉपी किया है सबने, इसका हिंट कॉपी करो। ओहो कहां चला गया वो, इसका हिंट कॉपी करो, हिंट लिख लेना यार, है कुछ नहीं है, छोटे छोटे मजाक मजाक है, वो पटाखे होते हैं ना छोटे छोटे, वो वाले हैं।
असली वाली हॉट्स की शीट तो मैंने दी नहीं, जो ओलंपियाड लेवल पूछता है ना, वो तो शीट ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि उसका सीबीएसई से कोई कनेक्शन नहीं है। चलें, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट। 4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 अप टू, चलते चले जाओ, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, इसकी वैल्यू चाहिए। शौर्य एक काम कर, इस पूरी फोटो की वैल्यू को क्या मान ले तू, बोलो कुछ तो आएगी। 6। तो तिथि बताएगी इस फोटो की वैल्यू क्या होनी चाहिए अगर उस पूरे की वैल्यू 1 है, तो ये भी तो वही है, 4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। सर इसमें एक लूप कम है, अबे तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट -1, इनफाइनाइट में से एक कम कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंफिनिटी रहता है। तो बोलो क्या आएगा, कुछ ये वाली वैल्यू आएगी 4 प्लस ये वाली वैल्यू आएगी बेटा, और नीचे ये सारी वैल्यू वापस से क्या हो जाएगी, कर लो सॉल्व इसको, क्वाड्रेटिक बनेगी अभी एलसीएम लेने के बाद। बोलो क्या है एलसीएम लेने के बाद, यह आएगा जी 4x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। सही बात है, इसकी मिल टर्म नहीं हो रही, नहीं नहीं, सही तो लिखा है। अच्छा ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 1, तो a की वैल्यू 1 है, फिर भी मिडिल टर्म नहीं हो रही, b -4 है, c -1 है। चलिए d, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, तो d निकालो पहले इसका, d निकालेंगे तो क्या आएगा, b स्क्वेयर माइनस 4ac, 16 माइनस नहीं एक्चुअली प्लस 4, 20। अभी d आ गया 20, तो x का फॉर्मूला -b प्लस माइनस √d/2a। बोलो बच्चे, वैल्यूज बोलो जल्दी जल्दी x की। b की वैल्यू -(-4), d का मतलब 20, 2a मीन्स 2 इंटू 1, x इज इक्वल टू 4 प्लस -20 का स्क्वायर रूट बोलो कितना होता है, नहीं परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं आएगा, इरेशनल आएगा कुछ, 2√5, सही बात है 2√5। अच्छा कोई एक नंबर कॉमन लेके डिवाइड हो रहा है, चेक करो कौन सा, तो 2 कॉमन आया और डिवाइड हो गया, तो 2 प्लस माइनस √5 बाई नथिंग ना, 2 तो कॉमन आके चला गया, इसमें से एक वैल्यू पॉसिबल नहीं है, कौन सी वाली, माइनस वाली। रीजन कौन देगा, माइनस वाली क्यों पॉसिबल नहीं है, हाँ भाई वैल्यू क्यों पॉसिबल नहीं है। यार एक बात बताओ, 4, हाँ भाई कॉमन सेंस लगाओ ना यार, 4 में ऐड करो 1/4, वैल्यू नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, और फिर 4 में ऐड कर दो 1/4, तो भी वैल्यू क्या आएगी, फिर 4 में ऐड कर दो 1/4, अबे तो नेगेटिव क्यों आएगी, सब ऐड ही तो कर रहे थे, तो सब क्या कर रहे थे। कितने लोगों को पता है कि √5 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है, 2.236, √5 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है, 2.2 पकड़ लो, छोड़ो ना बाकी वैल्यू, 2.2 पकड़ लो, तो 2 - 2.2 करूंगा तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव कैसे आएगा, मतलब अगर सारे सम हो रहे हैं तो ऐड करके आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। नॉट पॉसिबल को जस्टिफाई करो, चलो नॉट पॉसिबल को जस्टिफाई करो, तो उसमें बोलना कि ये जो 4 है, बिकॉज 4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 अप टू इंफिनिटी इक्वल टू अ पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, सो x कैन नॉट बी टेकन एज दिस, ये नेगेटिव है बेसिकली। करो भाई कॉपी इसको पूरा, बी पार्ट
खुद करना। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट पे आ जाओ। हाँ तो इनफाइनाइट लूप संभालना आ तो गया तुमको। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट लूप्स। क्या बोलते हैं? तो इनफाइनाइट लूप में बेसिकली रेपिटेशन ढूंढनी होती, कहां से रेपिटेशन स्टार्ट हो रही है। हो गया कार्तिक? सारे हो गए? लिखूं क्वेश्चन तेरे लिए फिर एक? करो, कॉपी कर लो पहले जल्दी से। वन ऑफ ओलंपियाड क्वेश्चन सॉल्व। जो लोग खाली बैठे वो करें। 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। जो लोग सारे क्वेश्चन करके बैठे हैं वो अपनी कॉपी में नोट कर ले और करें इसको, देखें दिमाग। नॉट फॉर सीबीएसई लिख देना इसे नीचे। ये सीबीएसई में जिंदगी में नहीं आएगा। ये सीबीएसई इसके आसपास भी नहीं है बेटा कहीं भी। बहुत अजीब, मतलब अलग तरीका है इसको सॉल्व करने का। अच्छा, हेडिंग क्या है? फॉर्म्स रिड्यूसिबल टू, खुद नहीं है क्वाड्रेटिक लेकिन कहां चली जाएंगी? क्वाड्रेटिक में। तो उसी का हिस्सा है फॉर्म्स रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये कॉपी हो गया सबका? तो लाओ एक लास्ट क्वेश्चन रह गया उसको खत्म करें और फिर चलते हैं अगली एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट कहता है कि 5 किसके इक्वल है? x प्लस रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। श्योर है? तो इसका मतलब क्या हुआ? दिमाग लगाओ तुम कि इस पूरे की वैल्यू क्या आने वाली है? 5। तो भाई इस पूरे की वैल्यू 5 आएगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इस ब्लू कलर के बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी? 5 इज द राइट आंसर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कार्तिक क्या लिखना है बोल? 5 इज इक्वल टू स्क्वेयरिंग बोथ साइड। हम फिर फंस गए। अच्छा, इस बार तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बनी। ओ यार मजा आ गया। इस बार तो क्या नहीं बनी? क्वाड्रेटिक कहां बनी? तो ऐसे सॉल्व हो गया। चेक करना आंसर, x इक्वल 20 लिखा होगा। सही है बेटा? लाओ ओलंपियाड वाले का सॉल्यूशन दे दूं। अच्छा नहीं दूं? बड़े ब्रेव बच्चे हैं यार। चलो तब रुक जाओ। नहीं, अब हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। अभी है हमारे पास 15 मिनट। ये कॉपी कर लिया सबने? लिखो असाइनमेंट नंबर, ये कौन सा खत्म हुआ है अभी? AS2 खत्म हो गया ना? AS2 पूरा खत्म भाई। AS2 में क्या क्या पढ़ा है हमने? देखो टॉप पे हेडिंग लिखी होगी, फ्रंट पेज पे देखो जहां AS2 था वहां हमने आपको पढ़ाया मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या रहा? कितने मेथड सॉल्व करने के लिए सिखाए तेरे को? 3। पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो कि सिलेबस में ऑफिशियली है नहीं तो हमने उसके ऊपर कोई एक्सरसाइज आपको होमवर्क नहीं दी है, लेकिन पढ़ाया है, क्लास में पढ़ाया है कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे। और कितने लोगों को याद है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सो कॉल्ड डी मेथड, वो किसका रिजल्ट है? कंप्लीटिंग दी स्क्वायर जहां खत्म होता है वो जो फॉर्मूला बन के आता है वही कौन है? वो डी मेथड है। वो कौन है? डी मेथड। अच्छा फिर अगली एक्सरसाइज क्या कराई? 3 एक्सरसाइज हो गई ना इस असाइनमेंट में। पहली क्या हो गई? फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो। दूसरी क्या थी? डी मेथड से सॉल्व करो। तीसरी एक्सरसाइज क्या थी? कि कुछ ऐसी शक्लें हैं जो क्वाड्रेटिक नहीं दिखती, लेकिन तुम क्या करोगे?
उसमें कुछ कुछ करोगे, चेंजेस करोगे, वो बाद में क्या बन जाएंगी, क्वाड्रेटिक। तो द नेम ऑफ टॉपिक इज कॉल्ड फॉर्म्स रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसमें बहुत सारी फॉर्म्स आई तुम्हारे सामने धीरे धीरे धीरे, राइट। चलो अब हेडिंग लिखो नेक्स्ट, ये असाइनमेंट नंबर 3 स्टार्ट हो गया बेटा। नेचर ऑफ रूट्स लिखो, असाइनमेंट नंबर 3, नेचर ऑफ रूट्स, AS3 असाइनमेंट नंबर 3, नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का दूसरा नाम क्या होता है शौर्य? जीरोस। एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसमें रूट्स आते हैं अल्फा एंड बीटा, है ना। रूट्स का मतलब होता है अल्फा एंड बीटा। आज हमें अल्फा एंड बीटा पे बात नहीं करनी है, उसको निकालते कैसे हैं उस पे बात नहीं करनी है, वो कैसे कैसे आ सकते हैं उस पे बात करनी है। तो ये बनाते हैं एक एल्गोरिदम। तो पहला है रियल रूट्स और दूसरा है अनरियल रूट्स, या इमेजिनरी रूट्स भी इन्हीं को बोलते हैं, और इमेजिनरी रूट्स। अगर गलती से डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए, कौन, तो रूट्स कैसे आते हैं? आते ही नहीं है, रियल तो आते ही नहीं है। वो कैसे रूट्स आते हैं? अनरियल रूट्स आते हैं। और कभी भी डी की वैल्यू या तो 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए तो रूट्स कैसे होते हैं? रियलिटी में आएंगे, रियलिटी में एग्जिस्ट करेंगे। उसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है राविका, इसमें कितने मैसेज हैं बेटा? जैसे उसमें तो एक ही मैसेज है, डी लेस देन 0, बात खत्म। हाउ मेनी मैसेजेस आर देयर? 2, देयर आर 2 मैसेजेस, वन इज ईदर डी इक्वल टू 0 और डी इज, तो दोनों ऑप्शन पे बात करते हैं। अगर तो तुम ये कह रहे हो कि डी इक्वल टू 0 है तो अल्फा इक्वल टू बीटा आएगा। क्या आएगा बच्चों? अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? इसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, बोलो, इक्वल रूट्स। क्या बोलते हैं इसको? वेरी गुड, इसको बोलते हैं इक्वल रूट्स। और अगर डी आया ग्रेटर देन 0 तो बोलते हैं अल्फा बीटा के इक्वल नहीं होगा, इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या बोलते हैं बच्चों, बोलो, डिस्टिंक्ट रूट्स। दैट्स ऑल, ये कॉपी कर लो, ठीक है। ये पूरा एल्गोरिथम कॉपी कर लो। ये है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, ये है आपका नेचर ऑफ रूट्स। कर लो बेटा, कॉपी कर ले सारा। मैं अभी पढ़ा रहा हूं, इसकी ये तो अभी मैंने थ्योरी लिखवाई है। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूं तुम्हें। इस साल भी एक अच्छा क्वेश्चन आया इससे, मतलब जो करंट सीबीएसई का पेपर आया ना, उसमें एक 3 मार्कर क्वेश्चन था इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, मतलब इस नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। कितने मार्क्स में? और अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ठीक है, अपने असाइनमेंट में अभी भी होगा, वो तो अपने असाइनमेंट में तो बहुत पहले से ही है, लेकिन ये है कि वो क्वेश्चन मतलब पूछा सीबीएसई ने, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये सीबीएसई ना कुछ नहीं बता सकता, पूछने के लिए 2 to the 4 पूछ ले, और कभी बोल देगा 39 into 49 by 867 का स्क्वायर रूट बताओ। कुछ नहीं बता सकता, इसका क्या पूछेगा ये। हो गई तेरी मॉडर्न आर्ट शुरू हो गई तेरी, है ये कॉपी कर लिया? ठीक है बच्चों, कोई नोट तो नहीं कर रहा? कर रहा नहीं है? आओ तुम्हें मैं इस चीज को जस्टिफाई करता हूं कि ये सर को ऐसा क्या पता था कि सर ने सीधे लिख दिया उठा के डायरेक्ट। ठीक है, भले तुम्हें सारी थ्योरी जस्टिफाई करता हूं। चलो, ये मेरे लिए 3 क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। सॉल्व पहला क्वेश्चन, भाविक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ऑब्वियसली मैंने तेरे को जान के ऐसा क्वेश्चन दिया जिसकी मिडिल टर्म नहीं हो, ताकि तुम किसकी तरफ जाओ,
डी की तरफ जाओ, जाओ करो, सॉल्व करो इसको। x की वैल्यू -1 अच्छा वो ओलंपियाड वाला, अब तो उसको बीच में मत ला तू। अरे चुप। राइट सर आंसर आप है क्या? ऑप्शन तो इस पे ध्यान दे। अब उसको क्लास खत्म करने बात करते हैं, ठीक है? हाँ भाई यहां ध्यान दो। जब हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, ए की वैल्यू 1 आई, बी की वैल्यू 1 आई, सी की वैल्यू 1 आई, मिडिल टर्म मुझे होप नहीं है, तो मैंने चुपचाप डी निकाला। और जैसे डी निकाला तो मित्रा साहब के पास डेटा है, इसको पता लग गया कि डी तो आया -3। जब डी नेगेटिव आ जाता है तो रूट्स आर नॉट रियल। वही तो मैं कह रहा हूं, नेगेटिव नंबर लेस देन 0 होता है। बोलो हाँ या ना? तो जरा अपनी समरी पढ़ना, जरा क्या लिखवाई थी मैंने तुम्हें। हमने बोला कि अगर डी नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 का मतलब क्या है? डी नेगेटिव आ रहा है, रूट्स कैसे होंगे? रियल या अनरियल? अनरियल। वही तो लिखवाया तुमको, नेचर ऑफ रूट्स में वही चीज तो लिखवाई, राइट? तो ठीक है, इसके नीचे तो एक लाइन लिखनी है बस, सिंस डी इज नेगेटिव, सिंस डी इज नेगेटिव, रूट्स आर व्हाट बच्चे? बोलो रियल। अच्छा चलो एक क्वेश्चन मेरे लिए और सॉल्व करो, ये तो कॉपी कर ही लेना। ये बताओ जरा, x² + 16 + 8x मैंडेटरी है डी मेथड से सॉल्व करना, मैंडेटरी है डी मेथड से सॉल्व करना। अनरियल। अच्छा मैंने क्या लिख दिया? आर अनरियल बेटा, रूट्स आर अनरियल, और ऑब्लिक इमेजिनरी भी कह सकते हैं, ठीक है? व्हाट अबाउट दिस? डी मेथड से सॉल्व करना है चैम्प। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू 16। डी आया b² - 4ac, यानी 8 का स्क्वायर -4 × 1 × 16। 64 - 64 आ गया 0। क्या मित्रा साहब 0 आने से रूट्स निकलते ही नहीं? नहीं निकलेंगे, निकलेंगे, इस बार तो निकलेंगे। निकाल के दिखाओ भाई साहब, मुझे निकाल के ही दिखाओ वो रूट्स कैसे निकलेंगे। बोलो चैम्प, अगर b की बात करें तो कितना आने वाला है इसमें? बोलो बच्चे, b कितना है? -8 ± √0/2a। तो कितने लोगों को समझ में आया कि भैया इसमें तो अल्फा भी -4 है? नहीं समझे? चलो एक बार +0 लिखो और एक बार -0 लिखो। अब बताओ अल्फा भी कौन आया? -4। बीटा भी कौन आया? अब अपनी थ्योरी उठा के देखना, मैंने क्या लिखवाया था कि अगर डी नेगेटिव नहीं आया तो रूट्स रियल होंगे। रूट्स क्या होंगे? रियल। और उसमें भी अगर डी किसके इक्वल था? 0 के, तो रूट्स क्या होंगे? इक्वल। चेक करो तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है। अगर हनुमान चालीसा आता है, ये दरवाजा कैसे खुला अपने आप? अबे हमारी तो पीछे खिड़की भी है, वहां से कौन कौन जाएगा? यहीं से जाना पड़ेगा। कुछ नहीं है, थोड़ी आंधी तूफान चल रहा है। डर तो मुझे सिर्फ लाइफ में एक बार लगा था, जब वो मेड आती है झाड़ू मारने, तो उन्होंने ना नीचे झाड़ू मारा, वो दरवाजे से ना इधर आ गया। मैं कही ये क्या घूम रहा है? ठीक है, मतलब ऑब्वियसली मैं ध्यान से देखता तो मुझे समझ जाता कि झाड़ू है, बट वो क्या है ना कि मैं पढ़ा इधर रहा हूं, लेकिन ऐसा लिखा कि वहां से कुछ गया है, वरना हो ये क्या घूम रहा है यहाँ, है नहीं? तो बाद में देखा, पता लगी दीदी झाड़ू। नहीं, मैं तो सिर्फ इसमें जस्टिफाई कर रहा हूं कि अगर D0 आएगा तो मैं चाह के भी तो अलग रूट्स नहीं निकाल पा रहा हूं। उसमें रूट्स क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, तो दैट्स दी। नहीं, लेकिन अगर सामने वाला लिख रहा है सॉल्व, तो निकाल के आना पड़ेगा ना। लेकिन अगर सामने वाला बोल रहा है फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, तो फिर अपन लिखेंगे सिंस D0
रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल भी होंगे, रियलिटी में निकलेंगे, और निकलेंगे कैसे, अलग अलग या सेम? हाँ, तो बोलेंगे क्या, रियल एंड इक्वल। क्या बोलेंगे चैम? रियल एंड इक्वल। तो चैम पिता देखो, ये थ्योरी देखो जस्टिफाइड है कि नहीं? हमने क्या बोला था कि अगर डी 0 आएगा तो रूट्स कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे या सेम आएंगे? सेम आएंगे। एक और सवाल हो जाए जल्दी से, और उसके बाद क्योंकि मौसम खराब हो रहा है तुम जाओ घर, हम इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -6, डिस्क्रिमिनेंट आया बी स्क्वायर -4ac, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर 1, -4 इंटू 1 इंटू -6। बोलो भाई, तो डी कितना आ गया तुम्हारा? ये 25 आ गया पूरा सॉल्व करके। तो 25 मतलब ग्रेटर देन 0, तो रूट्स रियलिटी में निकलेंगे, रूट्स रियलिटी में निकलेंगे। चलो फिर एक काम करते हैं, तो बोलना निकालते हैं उन रियलिटी में जो रूट्स निकलेंगे उनको निकालो। -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d बाई 2a मीन्स b की वैल्यू होगी -1, 25, 2a मीन्स 2 इंटू 1, तो ये हो गया 1, 25 का स्क्वायर रूट 5 बाई 2, 5 प्लस 1 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 1 माइनस 5 -4 को 2 से डिवाइड करेंगे -2। ये अल्फा ये बीटा। शौर्य क्या लगता है, अल्फा और बीटा सेम आए या अलग अलग आए? अलग अलग आए। वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर डी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो रूट्स रियलिटी में निकलेंगे, और क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो डिस्टिंक्ट निकलेंगे, यानी अल्फा बीटा के इक्वल नहीं होगा। इज इट क्लियर बेटा? चलो, इन फ्यूचर मैं आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकता हूं, ये नहीं कराऊंगा मित्र साहब। रुको, अगली क्लास की जो आज तो मैंने रूट्स निकलवा लिए, मैं नेक्स्ट क्लास में तेरे को पहले से ही बोलूंगा कि इस क्वेश्चन के रूट्स रियल भी हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं। ये तो मैं ही लिख के दे दूंगा तेरे को इंग्लिश में क्वेश्चन में कि रूट्स रियल भी हैं और क्या है, ये करूंगा मित्र साहब। देखो यहां बीच में के गायब क्या लगा दूंगा, बोलो के ढूंढ के ला, तो पता है ना कि 1 आएगा यार। अगर ये -k था तो इसका मतलब कि ऑब्वियसली 1 लेने से आएगा ना, यहाँ अभी 1 लिया था ना यहाँ पर। आई बात समझ में बच्चे? तो अब अगली क्लास में क्या होगा, रूट्स तुमसे निकलवा, रूट्स का नेचर तुमसे निकलवाऊंगा या रूट्स का नेचर मैं दूंगा बेटा रूट्स का नेचर। तुम क्या करोगे, मिसिंग कोफिशिएंट निकालोगे। क्या निकालोगे बच्चे, बोलो? मिसिंग इंफॉर्मेशन दैट आई एम गोइंग टू हाइड आउट, उसको जो मैं करने वाला हूं ना बाहर, मतलब छुपा लूंगा, उस इंफॉर्मेशन को ढूंढ के दोगे तुम मुझे। ठीक है, रूट्स का नेचर मैं देने वाला हूं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है बच्चे, बाय बाय बेटा। और अगली क्लास थोड़ी भारी है, संभाल लेना, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज टफ मानी जाती है, तो पूरा क्वाड्रेटिक ही बर्बाद है। ठीक है, फिर भी चलो कोशिश तो करो।